बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, प्रमोटर बहुत अच्छे हैं, प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपका एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो आप बहुत अच्छा सक्सेस नहीं पा पाएंगे। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपको प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनली ट्रेंड करता है, आपको प्रोफेशनली शंकर सर, लीडर बनाता है, आपको एजुकेशन प्रोफेशनली की हेल्थ कंसल्टेंट बनाता है, आपको प्रोफेशनली इस सिस्टम में एक जबरदस्त शंकर सर बोलते हैं डायनेमिक ना कि अपने अर्निंग कॉलेज करने में के लिए हम तैयार कर करता है। सकते हैं। और हमारी संस्था एक यूनिक संस्था, एक डायनेमिक संस्था है, तो इस संस्था में भी हम सभी लोगों को जानकारी तो होनी यूनिक चाहिए। और डायनेमिक होना पड़ेगा। वही तो कर इस यूनिक और डायनेमिक होने के लिए हम सभी लोगों को एक जबरदस्त तरीके से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त मिशन पे काम कर रहे जानकारी की हैं, बात जो कि हमारा मिशन है पूरे ऑल ओवर इंडिया को हेल्दी करने का। हमारा जो बेसिकली मिशन है पूरे ऑल ओवर इंडिया को हेल्दी करने का। हमारी टियांस का क्या मिशन है, क्या विजन है, आखिर ये किस पाथ पे काम कर रही है, तो आइए समझते हैं कुछ चीजों को, फिर उसके बाद हम लोग सिस्टम पे आते हैं। बेसिकली हमको आखिर आज हेल्थ की बात करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि आज पूरी दुनिया में केवल 5% लोग ही स्वस्थ हैं, जिसमें हमारे सेलिब्रिटीज, हमारे क्रिकेटर्स, हमारे आर्मी वाले, हमारे एथलीट्स, जिनके ऊपर प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट अपना सिस्टम लगाई हुई है, अगर वो हल्का सा भी डिसबैलेंस होते हैं, अनहेल्दी होते हैं, तो तुरंत उनके ऊपर कार्य शुरू हो जाता है। अगर वो हेल्दी नहीं रह सकते हैं तो उनको सिस्टम से आउट कर दिया जाता है। तो सिर्फ 5% लोग ही ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। अब हम आप जो लोग बैठे हुए हैं इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो हम लोग किस कैटेगरी में आ रहे हैं? दूसरी कैटेगरी क्या है? दूसरी कैटेगरी वो कैटेगरी है जो प्रॉपर तरीके से डॉक्टर्स पे, एलोपैथ के ऊपर निर्भर है। वो लोग 15% है जो बिना दवा खाए, बिना डॉक्टर की निगरानी के जिंदा नहीं रह सकते, जीवित नहीं रह सकते, अपनी लाइफ स्टाइल को जी नहीं सकते, अपने जीवन का यापन नहीं कर सकते। ऐसे लोग 15% जो पूरी तरीके से डॉक्टरों पर निर्भर, जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड है या घर को ही हॉस्पिटल बना लिए है, जो मरीज लोग हैं, वो लोग 15% है। अब बच गए 80% लोग। अब हम लोग ना 5% में आ रहे हैं ना 15% में आ रहे हैं, तो हम लोग किस में आ रहे हैं? 80% वाले लोगों में आ रहे हैं, जो लोग बीमारियों को पाल रहे हैं, अनहेल्दी जिनको कहा जाता है, ना वो हेल्दी है और ना वो बीमार है, मतलब बीच में लटके हैं, अनहेल्दी। तो अब वो हेल्दी की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? मतलब उस 5% में जाने के लिए क्या कर रहे हैं? तो कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो 5% में जा नहीं सकते हैं। तो 5% में ना जाने के कारण ऑटो मोड पे क्या सिस्टम लग गया कि वो 15% में जा रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि अच्छी बात आप नहीं सीखेंगे तो बुरी बात ऑटो मोड में, सेम उसी तरह अमीर नहीं बनेंगे तो गरीबी ऑटो मोड में। उसी तरीके से अगर हम हेल्दी नहीं होंगे तो हम 15% में जाएंगे ही जाएंगे, ऑटो मोड, ऑटो सिस्टम में। अब हेल्दी होने के लिए चाहिए क्या क्या चीज? हमको अनहेल्दी क्यों हो रहे हैं, मतलब हम लोग 80% वाले 15% में क्यों जा रहे हैं? ऐसा क्या चीज है? हम लोग सब चीज सही रह रहे हैं, सब कुछ है, बॉडी भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, चेकअप भी कराया है, सब कुछ सही चल रहा है, छोटी मोटी तो बीमारियां लगी रहती हैं, वो सब राजकाज है, चलता रहता है। आखिर वो राजकाज क्यों चलता रहता है? पैर में दर्द है, काम किए जा रहे हैं, सर में दर्द है, काम किए जा रहे हैं, पेट में दर्द है, काम किए जा रहे हैं, दवाई खा खा करके काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज की डेट में हमारे चारों तरफ रेडिएशन फैला हुआ है, दूषित हवा है, दूषित पानी है, असंतुलन हमारा भोजन और हमारा लाइफ स्टाइल हो चुका है। बहुत सारे वायरसेस, बैक्टीरिया, जंक फूड, ये सब हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ है लगातार, और हम लोग इस चीज के लिए जागरूक नहीं हो रहे। तो हम लोग अस्वस्थ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम इन सब चीजों के बीच में घिरे हुए हैं।
और जो भी हम खाना खा रहे हैं वो खाना हमको 5 से 10% जहर हमारे पेट में लेके जा रहा है, चाहे वो खाना हो, हवा हो, पानी हो, चाहे कुछ भी हो। हमारे पेट में 2, 4, 5, 10% जहर ही जा रहा है, और उसको ठीक करने के लिए भी हम लोग जहर ले रहे हैं, स्लो पॉइजन। और जिन चीजों से वो ठीक हो सकती है वो चीजें हम नहीं कर रहे हैं, नहीं ले पा रहे प्रॉपर तरीके से। एक स्वस्थ हेल्दी बॉडी के लिए हमको ये सब चीज चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, हमको प्रॉपर न्यूट्रिशंस की जरूरत है हमारे बॉडी, जो आज की डेट में हमको खान पान में नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से हम लोग लगातार बीमारी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले के लोग 100 साल जीते थे, अब के लोग 60-70 साल में आ गए हैं, आने वाली पीढ़ी 40-50 साल में चली जाएगी। तो आखिर हम इस सिस्टम को सही करने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना कोई गवर्नमेंट कर रही है, ना कोई संस्था कर रही है, ना हम खुद कुछ कर रहे हैं। तो हमारी संस्था टीएंस एक लौती ऐसी संस्था है जो इस सिस्टम पर काम कर रही है। इसकी फिलॉसफी ऐसी बनी है जो इस सिस्टम पे काम करती है। हमारी टीएंस संस्था जो है वो एक संस्था नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है। टीएंस एक संस्था नहीं, कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है टीसीएम। कॉन्सेप्ट क्या है? टीसीएम। टीसीएम इज द कॉन्सेप्ट। 5000 साल पुरानी पद्धति है ये टीसीएम, जो 100 ईयर हेल्दी लाइफ के कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है। टीएंस एक फिलॉसफी है। टीएंस कोई संस्था नहीं, कोई कंपनी नहीं है, ये एक फिलॉसफी है, ये कॉन्सेप्ट है, ये एक पाथ है। टीएंस का पाथ मतलब कौन सा पाथ? टीएंस का पाथ। टीएंस के पाथ पे अगर हम चलेंगे तभी हम 100 ईयर हेल्दी लाइफ के सपने को पूरा कर पाएंगे। तो उस पाथ पे चलने के लिए हमको किस कॉन्सेप्ट को पकड़ना पड़ेगा? टीसीएम पद्धति को पकड़ना पड़ेगा। आखिर ये टीसीएम पद्धति, बहुत लोगों ने बताया होगा कि हम लोग टीसीएम पे काम करते हैं, टीसीएम पे काम करते हैं। एक्चुअल में ये टीसीएम पद्धति है क्या? हम लोग किस तरीके से टीसीएम पद्धति को लेकर के चल रहे हैं? हम लोग एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। हमारी टीएंस संस्था एक कॉन्सेप्ट, एक पाथ पे काम कर रही है, जिस पाथ पे आप चल के 100 ईयर हेल्दी लाइफ का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। 100 ईयर हेल्दी लाइफ का सपना पूरा कर सकते हैं। ये जो टीसीएम पद्धति है 5000 साल पुरानी पद्धति है। ये बहुत सारे हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर है, रिफ्लेक्सोलॉजी थेरेपी है, मेरिडियन बेस्ड वर्क है इसके अंदर। बायो इलेक्ट्रिकल करंट को बॉडी में कैसे बैलेंस किया जाए, बॉडी की बैलेंसिंग के ऊपर काम करता है ये पद्धति। ये हमारी बॉडी को रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ के लिए काम करता है। कैसे काम करता है मैं बताता हूं। हम लोग जो रह रहे हैं, हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग बीमारियों के ऊपर काम करते हैं। जितने भी इंडिया में कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बीमारियों के ऊपर हम लोग जो काम करते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। रोकथाम इलाज से बेहतर है। हम बीमारी क्यों आने दें? जब हम बीमार पड़ जाएंगे तब इलाज कराएंगे, हम उसको पहले ही प्रिवेंट कर लेंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये टीसीएम की राह, ये टीएंस की राह है। उसमें ये चीज सिखाया जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, जो टीसीएम पद्धति है वो रिस्टोर कर देती है हेल्थ को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आज तारीख है 30 तारीख है, जैसे 25 तारीख को मेरी तबीयत खराब हुई, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाई दी,
3 दिन 4 दिन के बाद मैं 28 तारीख को ठीक हो गया। ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली जो चलता है। हमने सोचा दवाई खा ली, अब मैं ठीक हो गया हूं, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं हो रहा है। हम जो दवा खा रहे हैं वो हमारी बीमारी को दबा दे रहा है, वो हमारी बीमारी को दबा दे रहा है। हम 25 तारीख को जिस कंडीशन में थे, 24 तारीख को हम बहुत अच्छे थे, 25 तारीख को मेरी तबीयत खराब हुई, 26 27 28 मैंने दवाई खाई और मैं ठीक हो गया, मुझे लगा कि मैं ठीक हो गया, लेकिन एक्चुअल में ये चीज नहीं हुई। उसने हमारी बीमारियों को दबा दिया। कॉन्सेप्ट को बहुत डीप से समझिएगा, मैं कोशिश करूंगा प्रॉपर तरीके से समझाने की। फील्ड में बहुत काम आने वाला है आपके, जो भी चीजें आज मैं बताने वाला हूं। देखिए होता क्या है, जितनी भी एलोपैथ सिस्टम या कोई भी पैथी बनी हुई है वो सब करती क्या है, हमारी बीमारी को दबाती है। सिर्फ टीसीएम एक ऐसी पद्धति जो रिस्टोर करती है। रिस्टोर का मतलब होता है 25 तारीख को जैसी मेरी बॉडी है, बीमार पड़ने के बाद टीसीएम पद्धति से फिर दोबारा से 25 की स्थिति में ले आ देती है। मतलब ऐसे समझिए कि 1 तारीख को मैं पूरी तरीके से फिट था, 2 तारीख को मेरी तबीयत खराब हुई, मैंने दवाई लेकर के 5 तारीख को मैं ठीक हो गया फिर से दवाई लेकर के। लेकिन एक्चुअल में मैं 1 तारीख को जैसी मेरी बॉडी थी उस कंडीशन में नहीं पहुंचा, क्योंकि मेरी बीमारी दब गई। मैं कुछ हद तक ठीक हूं, मैं प्रॉपर तरीके से वैसा वेल नहीं हो पाया, वैसा ठीक नहीं हो पाया जैसा मैं 1 तारीख को था। बट टीसीएम क्या करती है, यही रीस्टोर करती है। जैसे सिस्टम को रीस्टोर किया जाता है ना, कि जैसे थे वैसे हो जाना, ये कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने एक सुना होगा, आर्मी में एक कॉन्सेप्ट चलता है, जैसे कमांडेंट ने ऑर्डर पास किया कि लेफ्ट टर्न करिए, कुछ लोग किए कुछ लोग नहीं किए, तो फिर उसने बोला जैसे थे वैसे हो जाइए। तो मतलब जैसा आप लेफ्ट टर्न करने से पहले थे वैसे हो जाइए। सेम वही कॉन्सेप्ट समझिए। 1 तारीख को आपकी बॉडी जितनी एनर्जेटिक, जितनी अच्छी, जितनी थी, वैसा ये रिस्टोर कर देता है टीसीएम। ये एक्चुअल में पद्धति है टीसीएम, जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। अगर किसी की बॉडी बीमार पड़ रही है, कोई बीमार पड़ रहा है और टीसीएम पद्धति से वो ठीक होता है, टीसीएम पद्धति से वो ठीक होता है, तो फिर दोबारा उस कंडीशन में पहुंच जाता है जहां वो पूरी तरीके से वेल मेंटेन था, जहां पे वो पूरी तरीके से वेल मेंटेन था। क्लियर हो रहा होगा? कितने लोग हैं हमारे साथ? एक बार मैं चेक कर लूं। ओके, 82% है। ठीक, तो टीसीएम पद्धति क्लियर हो गई होगी। टीसीएम क्या करती है, हमारी बॉडी को रिस्टोर करने का काम करती है, सिंपल लैंग्वेज में। और उसको करने के लिए उसने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को अपने अंदर संजो रखा है। वो सारे कॉम्बिनेशन क्या आते हैं शॉर्टकट में, वो कॉम्बिनेशन जो उसका सिस्टम है काम करने का, टीसीएम का। देखिए टीसीएम एनर्जी के ऊपर काम करती है। उसके एलिमेंट्स हैं 5, वुड है, फायर है, अर्थ है, मेटल है, वाटर है। ये उसके एलिमेंट्स हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, वुड से फायर जनरेट होती है, मतलब लकड़ी हो गई, आग हो गया, अर्थ जमीन हो गई, मेटल धातु हो गई, और पानी वाटर हो गया। ठीक, ये 5 एलिमेंट के कॉन्सेप्ट पे हमारी टीसीएम पद्धति काम करती है। कॉन्सेप्ट देखिएगा यही है, लकड़ी से आग जली, आग से अर्थ जमीन मिला, जमीन से मेटल, मेटल से पानी, फिर पानी से वो लकड़ी में कन्वर्ट, मतलब सर्कल है। सेम इसी एलिमेंट्स को लेकर के टीसीएम ने हमारे बॉडी के सारे बॉडी के एलिमेंट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, रेस्पिरेटरी होगी, लंग्स होगी, इस तरीके से। तो ये जो 5 पार्ट्स है, इसी में सारा सिस्टम इन्वॉल्व है। तो टीसीएम इसी पद्धति पे काम करती है, वो हमारे बॉडी को प्रॉपर तरीके से हीलिंग करके रिस्टोर करने का काम करती है। और इसमें उसकी मदद जो करते हैं वो प्राकृतिक हर्ब्स करते हैं, जो नेचुरास्यूटिकल पे बने हुए सप्लीमेंट जिनको कहा जाता है, आहार पूरक। और इसके साथ साथ इक्विपमेंट्स,
जो थेरेपीज देते हैं, जो ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं, ये काम हमारी ये टीसीएम पद्धति करती है। अब इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे, तो शॉर्टकट में प्रोडक्ट्स पर बात करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे भी चलेंगे हम लोग। 8:22 हो चुका, आधे घंटे का ही समय है हमारे पास। तो आइए सीधा चलते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है टीसीएम का। सबसे पहले बॉडी की क्लींजिंग करना, सबसे पहले बॉडी की क्लींजिंग कर रहा है, देन उसके बाद उसकी बैलेंसिंग करना, फिर स्ट्रेंथिंग देना, देन उसके बाद प्रिवेंटिंग करना। अब ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा इस तरह समझिएगा, जैसे हमको कोई बीमारी है, हमको कोई बीमारी है, तो हमने क्या प्रोसेस अपनाया, क्लीनिंग का। देखिए ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं कि जब भी आप कोई रिकमेंड करते हैं फील्ड में सप्लीमेंट, तो कैसे रिकमेंड करना और कैसे समझना कि एक्चुअल में इसको पहले कौन सा सप्लीमेंट चलना चाहिए, हम उस कॉन्सेप्ट पे आएंगे। तो पहले बेस समझना है कि बेसिक क्या है। देखिए बेसिक क्या है, क्लींजिंग। आखिर क्यों क्लींजिंग, क्यों क्लींजिंग, क्यों, उसको समझिएगा। अब बॉडी में जंक्स हैं, विषाक्त पदार्थ हैं, वायरस है, बैक्टीरियाज हैं, उनकी क्लींजिंग के लिए हमने प्रोडक्ट्स चलाए, सप्लीमेंट्स दिए, बॉडी की क्लींजिंग हो गई। तो अब जब क्लींजिंग होते हैं तो जो हमारे सेल्स डैमेज हुए होते हैं, वो सारे डैमेज सेल्स बाहर हो जाते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन होना, क्लींजिंग का मतलब बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होना। डिटॉक्सिफिकेशन में सारे के सारे बेकार तत्व, खराब चीज, विषाक्त पदार्थ सब बाहर। अब जब वो बॉडी से बाहर जाएंगे, जब वो बॉडी से बाहर जाएंगे तो क्या होगा, बॉडी वीक होगी, कमजोर होगी। अब जब बॉडी कमजोर होगी तो बॉडी को क्या चाहिए, बॉडी को सप्लीमेंटिंग चाहिए, जिसको बैलेंसिंग भी कहा जाता है, या नरिशिंग भी कहा जाता है, या रिप्लेसिंग भी कहा जाता है, इस नाम से उसको जाना जाता है। तो क्या करेंगे, सप्लीमेंटिंग करेंगे, सप्लीमेंट्स देंगे, उसमें जितने भी विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिशंस की जरूरत है वो हम देना शुरू करेंगे। अब जब हमने वो दिया तो हमारी सेल्स जो डैमेज थे, जो खत्म हो गए थे, वो क्रिएट होना शुरू हुए, और बॉडी में मसल्स आना शुरू हो गए, बोन्स ठीक हो गए, सेल्स ठीक हो गए, नर्व्स ठीक हो गए, आर्टरीज ठीक होने लगी। इस तरीके से सप्लीमेंटिंग होना शुरू हुआ। अब इसके साथ साथ पावर भी चाहिए बॉडी को। हमने क्लींजिंग कर ली, सप्लीमेंटिंग कर दिया, अब क्या करना है, पावर देना, मतलब उसके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है, तो स्ट्रेंथिंग देना। तो इम्यून बूस्टर वाले जो प्रोडक्ट है उनको भी लगाना जरूरी है। इम्यून बूस्टर लगाया, इम्यून बूस्टिंग जब किया हमने तो क्या हो गई, बॉडी में पावर आ गई, और जब बॉडी में पावर आ गई तो बॉडी क्या हो गई, प्रॉपर तरीके से बैलेंस होगी, प्रिवेंटिंग करने, मतलब रोगों से रोकथाम करने लायक बन गई, मतलब पूरी बॉडी तैयार हो गई, अब फिर से लड़ाई करने के लिए तैयार है वो। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टीसीएम, यही कॉन्सेप्ट है टीसीएम का। तो आइए प्रोडक्ट पे बात करते हैं थोड़ा सा। तो टीसीएम पद्धति सभी को समझ में आ गया, और जिसको जो भी चीज नहीं समझ में आ रहा, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स आता है तो प्लीज नोट डाउन करते रहिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, ठीक। काफी कुछ कोशिश रहेगी मेरी कि आप सभी लोगों को आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, कि फील्ड में आप लोगों को जो भी समस्याएं होती है वो आपकी रिजॉल्व हो सके। फिर हम लोग फील्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है एफओएस पाउडर, ठीक। बहुत जबरदस्त, बहुत गजब का प्रोडक्ट है। देखिए मैं ईपीपी 1 by 1 प्रोडक्ट पे नहीं कर रहा, तो मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा किसी भी प्रोडक्ट को, मैं टू द पॉइंट बात करूंगा कि एक्चुअल में उस प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है और किस तरीके से देना है। देखिए एफओएस पाउडर का काम है हमारी आंतों को पूरी तरीके से क्लीन कराना, क्लींजिंग करना। ये क्लींजिंग का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है एफओएस पाउडर। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर कोई बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक खाने का आदी है पेशेंट, उसको एफओएस हाई फाइबर लगाना कंपलसरी है। देखिए चीजें बीच बीच में मेरे माइंड में कुछ चीजें आती रहेंगी, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जैसे एंटीबायोटिक खाने वाले जो पेशेंट है उनको एफओएस हाई फाइबर लगाना कंपलसरी है, बहुत ज्यादा दवाइयां खाने वाले जो लोग हैं उनको एफओएस हाई फाइबर लगाना जरूरी है, एफओएस सबसे मस्ट है, ठीक।
बताता हूं आगे। एफओएस क्या करता है एक्चुअल में, काम क्या, रोल क्या, उसके ऊपर बात करेंगे सीधा। एफओएस जो हमारे आंतों में बिफिडो बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, सिंपल लैंग्वेज में गुड बैक्टीरियाज है, उनका एक तरीके से प्रीबायोटिक भोजन है, ये खाना है। ये क्या करता है, हमारे गुड बैक्टीरिया को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, गुड बैक्टीरिया को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। अब जब अगर गुड बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो जो आंतों में गंदगी, कूड़ा करकट, बैड बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं, उनको खाना शुरू कर देंगे, खत्म करना शुरू कर देंगे। तो मतलब क्लींजिंग प्रोसेस प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। और जब गुड बैक्टीरिया एक बार स्ट्रॉन्ग हो गए तो मतलब रूट कॉज पे काम हो गया, रूट कॉज जड़ पे काम हो गया, मतलब प्रॉपर तरीके से ठीक हो गया। मतलब किसी को बहुत ज्यादा गैस की समस्या है, बहुत हैवी गैस, एसिडिक है, एसिड बनता है, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, ठीक। और यहां तक कि ये जो काम करता है हमारा, ये बहुत सारी चीजों पे काम करता है, खाली उन्हीं चीजों पे नहीं, बहुत सारी चीजों पे काम करता है। लेकिन जो बेसिक इसका रोल है, हम लोग उस पर बात करेंगे, बेसिक रोल पे बात करते चलेंगे कि बेसिक रोल इसका क्या है। तो ये क्या करता है, हमारे आंतों की क्लीनिंग के ऊपर काम करता है, पहली चीज। और आंतों की अगर क्लीनिंग अच्छी होगी तो बॉडी का डाइजेशन पावर बढ़ जाएगा, एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ जाएगा। देखिए आंतों का काम क्या है, आंतों का काम है हमारे न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब कराना ब्लड के अंदर। अगर आंतें ही ठीक नहीं होंगी तो बीमारी, बेसिकली पेट और आंतों से ही बीमारी चालू होती है, तो उनको ठीक करना। तो जैसे किसी का कैल्शियम कमजोर है, कैल्शियम वीक है किसी की बॉडी में, हीमोग्लोबिन वीक है, ब्लड वीक है, ठीक, गैस बहुत बन रही है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, ऐसे सब लोगों के लिए आंतों की क्लीनिंग कराना बहुत जरूरी है, आंतों की क्लीनिंग कराना बहुत जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करने के लिए आंतों की क्लीनिंग बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो चय पचय वाली चीजें होती हैं, इसी से सारा सिस्टम बैलेंस होता है। अगर ये इनबैलेंस हो गया तो पूरी बॉडी इनबैलेंस हो जाएगी। तो एफओएस का काम क्या हो गया, हमारी आंतों के वातावरण को सही करना, और साथ ही साथ जितने भी बैड बैक्टीरिया उनको खत्म कराना, आंतों को ठीक करना, और बहुत ज्यादा विषाक्त पदार्थ जो भरे हुए हैं उन सबको क्लीन करना। नेक्स्ट चलेंगे, तेजी से थोड़ा सा चलेंगे हम लोग। कोई चीज छूटेगी तो आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा और पूछ लीजिएगा। हाई फाइबर, देखिए हाई फाइबर जो प्रोडक्ट है, हाई फाइबर क्यों जरूरी है, एफओएस क्यों जरूरी है, इसको समझिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए एफओएस पाउडर डायरेक्ट आंतों के ऊपर काम करता है, हाई फाइबर हमारे पेट के ऊपर काम करता है स्टार्टिंग उसकी, ठीक। हाई फाइबर क्या करता है, पेट के ऊपर काम करता है। हमारे पाचन क्रिया के लिए फाइबर बहुत जरूरी है, हमारे कब्ज को ठीक रखने के लिए फाइबर बहुत जरूरी है। तो हाई फाइबर का रोल क्या हो गया, पेट के ऊपर हो गया। एफओएस का रोल क्या हो गया, आंतों के ऊपर हो गया। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि कब किस पेशेंट को हाई फाइबर लगाएं, कब किस पेशेंट को एफओएस लगाएं। तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। अगर कोई पेशेंट है, देखिए एक नॉर्मल पर्सन मिलेगा जो 80% में, एक आपको ऐसा पर्सन मिलेगा जो 15% में जाने ही वाला है, वो 80% से और कम हो गया, उसको 50% पे आ गया है। कुछ लोग मिलेंगे जो 30% पे होंगे, कुछ लोग 15% वाले मिलेंगे। तो जो पेशेंट लेवल, मरीज टाइप के लोग मिलेंगे आपको, उनको एफओएस कंपल्सरी है लगाना, कंपल्सरी। मतलब कोई भी प्रकार की दवाई खाने वाला व्यक्ति, किसी भी प्रकार की, चाहे वो बीपी की खा रहा हो, चाहे शुगर की खा रहा हो, चाहे किसी भी चीज की वो एंटीबायोटिक लेता हो, बार बार उसको जुकाम हो जाता है, बार बार बुखार हो जाता है, बार बार कमर दर्द करती है, मतलब बार बार जो दवाइयां लेता हो, और ऐसे पर्सन आपको हर घर में मिल जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए एफओएस कंपल्सरी है। बिना एफओएस अगर आपने प्रोडक्ट चलाया तो रिजल्ट कम हो जाएगा। एफओएस कंपल्सरी है, एकदम क्लियर। क्यों कम हो जाएगा, अभी बताया कि आंतों का काम है एब्जॉर्प्शन का, एब्जॉर्प्शन कम होगा तो कम हो जाएगा, ठीक। हाई फाइबर का काम क्या है, कब्ज की समस्याओं को शॉर्ट आउट करना, पहली चीज। मोटापा, फैट, जो फालतू का फैट है उसको भी कंट्रोल करना, खराब कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करना, इस टाइप की चीजें हमारा
हाई फाइबर करता है। हाई फाइबर लगाने का मोटो क्या होता है? जो बहुत मोटे लोग हैं, हैवी लोग हैं, ठीक, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिनका ब्लड शुगर हाई रहता है, डायबिटिक मतलब शुगर वाले पेशेंट, मधुमेह वाले पेशेंट जो है, ऐसे सब लोगों के लिए हाई फाइबर कंपलसरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा ओपीसी बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट ओपीसी। अब देखिए एफओएस भी देना कैसे है? एफओएस कई बार कुछ लोग गलतियां भी करते हैं, एफओएस लगातार दो करके 10 दिन में खत्म भी कर देते हैं, 5 ही दिन में खत्म कर देते हैं। देखिए उसका एक कॉन्सेप्ट है, 5 दिन 10 दिन में खत्म कर देना, ठीक। वो कॉन्सेप्ट मैं आगे बताऊंगा क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट देखिए सिंपल सा क्या है कि उसका जो डोज है एक एक पाउच देना है, एक सुबह एक शाम, अगर केवल एफओएस चल रहा है तो, ठीक। ओमेगा अगर आपने नहीं लगाया तो, ओमेगा लगाएंगे तो एफओएस केवल सुबेरे देंगे, रात में नहीं देंगे, एक पाउच सुबेरे लगाइए। एफओएस अगर 2 पाउच लगा रहे हो और उसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही तो एक ही पाउच चलेगा। कई बार क्या होता है एफओएस आपने बहुत ज्यादा लगा दिया, फिर हाई फाइबर ने भी लगा दिया, वो तुरंत क्लींजिंग कर दिया, लूज मोशन हो गया, क्लींजिंग हो गई, सफाई हो गई, और उसके बॉडी में वीकनेस आ गई, उसको चक्कर आने लगा 2 दिन 3 दिन बाद। वो बोलेगा कि अरे भैया चक्कर आ रहा मुझे, आपका प्रोडक्ट खा लिया चक्कर आ रहा, वो एकदम सीधा नेगेटिव बात करेगा, आपका प्रोडक्ट खा लिया चक्कर आ रहा मुझे। चक्कर आ रहा तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, बस क्या हो गया, बॉडी की क्लींजिंग बहुत कर दी, डोज कम करना है। जब हमको देखना है कि उसकी बॉडी उस लायक है कि नहीं है, तभी डोज बढ़ा के दीजिए, नहीं तो डोज को जो है लिखा हुआ वही डोज दीजिए, ज्यादा बढ़ा के देने की जरूरत नहीं। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर आप क्लीनिंग के प्रोडक्ट लगा रहे हैं, एफओएस हाई फाइबर लगा रहे हैं, तो आपको बैलेंसिंग का सप्लीमेंटिंग भी देना है, क्योंकि एनर्जी भी मेंटेन करनी है, जिंक स्पायरुलिना देना। अगर किसी को ऑटो इम्यून डिजीज है, प्रोटीन से रिलेटेड कोई समस्या है, तो स्पायरुलिना प्रोटीन के प्रोडक्ट नहीं लगेंगे, ये भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओपीसी बहुत ही जबरदस्त और डायनेमिक प्रोडक्ट है हमारा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, पीवी वीवी हर मामले में अच्छा प्रोडक्ट है। और सबसे अच्छी चीज इसकी क्या है, किसी भी प्रकार का बॉडी में गांठ होगा, स्टोन होगा, थक्का जमा होगा, किसी भी प्रकार का कहीं पे भी ये खत्म कर देगा। ओपीसी का काम ये है। ओपीसी लगाना कहां पे? नसों से संबंधित कोई भी समस्या है, नसों से संबंधित एक चीज समझ लीजिए, नसों से संबंधित वेरिकोज वेन है, ब्लॉकेजेस है, इस प्रकार की कोई भी समस्या, वहां आपको ओपीसी लगाना है। और ब्रेन से रिलेटेड समस्या आ रही तो ओपीसी के साथ ओमेगा जिंक लगेगा ही लगेगा। ठीक, कॉन्सेप्ट है कि कौन से बॉडी पार्ट में स्टोन की समस्या है तो ओमेगा ओपीसी टिपोली लगेगा ही लगेगा। ठीक, इस टाइप से अलग अलग चीजों पे, स्टोन कहां पे है, सिस्ट कहां पे है, पीसीओडी की समस्या, उसमें भी ओपीसी काम करता है। फीमेल्स की जो गायनो प्रॉब्लम्स है उसमें ओपीसी का बहुत अच्छा रिजल्ट है। व्हाइट डिस्चार्ज, येलो डिस्चार्ज में ओपीसी का बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन उसके साथ कॉम्बिनेशन है जिंक का, एफी प्लस का, मल्टीविटामिन का, पेंटिलाइनर का, पैड का, पीसीओडी की समस्या में। बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, उसके लिए भी कुछ कॉम्बिनेशंस है। ठीक, तो ये चीज है। ओपीसी का काम केवल ये नहीं कि सिर्फ गांठ खत्म करना, ओपीसी का काम है हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर तरीके से करना। ये हमारी स्किन पे भी काम करता है, जिसको व्हाइटनिंग की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी ओपीसी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उनको भी दिया जा सकता है ओपीसी। ठीक, तो ये है बेसिक चीज ओपीसी की। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हमारा प्रोडक्ट है मल्टीविटामिन, बहुत जबरदस्त। अब देखिए ये सप्लीमेंट आ गया, ये क्या हो गया, सप्लीमेंटिंग, जो हम लोग रिप्लेसिंग और बैलेंसिंग की बात करते हैं, सप्लीमेंटिंग करना, तो उसमें मल्टीविटामिन पहला प्रोडक्ट है। मल्टीविटामिन का एक अच्छा बात भी ये है कि ये क्लींजिंग का भी काम करता है साथ साथ, मतलब ये हमारे लीवर की क्लींजिंग भी करता है साथ में, क्लींजिंग करता है, मतलब ये डिटॉक्सिफिकेशन पे भी काम करता है। विटामिन मिनरल्स देने के साथ साथ ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है अपने लेवल के अनुसार। ये मल्टीविटामिन आप हर प्रकार के पेशेंट को दे सकते हैं, हर प्रकार का मतलब समझिए, चाहे वो बच्चा है, जवान है, बुजुर्ग है, हर प्रकार के पर्सन को आप मल्टीविटामिन दे सकते हैं।
बहुत छोटा बच्चा नहीं जाना है, 7-8 साल के बच्चे को भी आप आधा करके दे सकते हैं। ठीक, 7-8 साल का बच्चा भी है तो आधा तोड़ करके दे सकते हैं। ये किस चीज में काम कर सकता है? मल्टीविटामिन बहुत सारी चीजों में। वीकनेस हो रही है, चक्कर आ रहा है, डाइजेशन गड़बड़ है, आपका बुखार है, कमजोरी है, ठीक, पैरों में दर्द है, आर्थराइटिस की समस्या है, यूरिक एसिड की समस्या है, इस प्रकार की बहुत सारी समस्याओं में मल्टीविटामिन चलता है। अब मल्टीविटामिन का साथ कुछ कॉम्बिनेशन भी काम करते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं, अब जैसे बालों की समस्या, नाखूनों की समस्या, तो मल्टीविटामिन के साथ जिंक लगेगा ही तभी काम आएगा। ठीक, अब किसी को भूख नहीं लगती, भूख की कमी है बॉडी में, ठीक, मल्टीविटामिन के साथ आप लगाइए स्पाइरुलिना, जिंक। ठीक, इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे। हाथ पैर कांपते हैं, ठीक, पैरों में ऐठन टाइप की रहती है, यूरिक एसिड बन रहा है, तो मल्टीविटामिन ओमेगा का कॉम्बिनेशन बनेगा। हीमोग्लोबिन कम होगा तो Fe+ भी साथ में लगेगा। इस तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो मल्टीविटामिन का रोल बहुत जबरदस्त है। जिंक हमारा, जिंक एक तरीके से समझिए एंटीबायोटिक का काम करता है। जिंक एंटीबायोटिक का काम करता है बॉडी में। जिंक एंटीबायोटिक का काम कैसे करता है बॉडी में? काम ऐसे करता है कि किसी भी प्रोडक्ट के साथ इसको लगा देंगे, उसका रिजल्ट बढ़ा देता है। जिंक का काम क्या है? किसी भी प्रोडक्ट के साथ लगा के देंगे तो उसका रिजल्ट बढ़ा देगा। दूसरा सबसे अच्छा रोल है ये आंखों के लिए, कान, आंखों के लिए, बालों, मतलब जितने भी रिप्रोडक्टिव सेल्स है जो हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ पैदा करते हैं, बाल का, नाखून का, आंख का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक, जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम है उनके लिए, ठीक, बच्चा कंसीव नहीं होने की समस्या उनके लिए, फीमेल्स के लिए, हर प्रकार के लोगों के लिए जिंक बहुत बढ़िया सप्लीमेंट है। इसके साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है। फीमेल्स को अगर प्रॉब्लम है तो जिंक के साथ Fe+ लगा दीजिए, मल्टीविटामिन लगा दीजिए, ठीक, पीसीओडी की समस्या है तो ओपीसी भी लगा दीजिए। कोई पार्किंसन का पेशेंट है या पैरालिसिस पेशेंट है, माइग्रेन का पेशेंट है, ओमेगा के साथ लगाइए जिंक को, मल्टीविटामिन लगाइए, ठीक, इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन बनेगा। जिंक को शुगर वाले पेशेंट हैं उनको जिंक दे सकते हैं आप, क्या कहते हैं, जिमनिमा के साथ। आपको सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी बनी रहती है तो आयुष 64 के साथ जिंक लगा दीजिए, टिपोली लगा दीजिए, बहुत जबरदस्त रिजल्ट। कोविड का सिम्टम है किसी को तो आयुष 64 के साथ जिंक और आपका ओमेगा और ये टिपोली लगा दीजिए, बहुत बढ़िया जबरदस्त रिजल्ट। तो इस तरीके से हमको कॉम्बिनेशन बनाना, लेकिन पता रहेगा तभी हम कॉम्बिनेशन बना पाएंगे। जिमनिमा, बेसिकली जिमनिमा का काम हमारे पैंक्रियाज के बीटा सेल्स को जिंदा कराना है, हमारे जो बीटा सेल्स मर गए हैं उनको पावर प्रोवाइड कराना है, जिमनिमा का काम। शुगर वाले पेशेंट के लिए बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, लेकिन इसके साथ साथ जिमनिमा बहुत सारी चीजों पे भी काम करता है। किसी भी प्रकार का पेन हो रहा है, चाहे मुंह में, दांत में हो रहा हो, चाहे पैर में हो रहा है, चाहे जहां पे, उस पे काम करता है। किसी को लूज मोशन आ गया उस पे भी काम करेगा, किसी को बहुत हार्ड मोशन हो रहा है उस पे भी काम करेगा। खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। पेट की बहुत सारी समस्याएं, लीवर की समस्याओं पे भी काम करता है जिमनिमा। मतलब अगर किसी को लीवर की भी समस्या है, शुगर भी है, तो जिमनिमा लगाते हैं तो बेस्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये हमारा जिमनिमा। स्पाइरुलिना सुपर फूड के नाम से जाना जाता है, बहुत ही जबरदस्त हमारा पेटेंट प्रोडक्ट है जो नासा में भी जाता है बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट सुपर फूड कहा जाता है। और एक चीज और बता दूं, मार्केट में आप लोग जाएंगे तो आपको 300 रुपए का भी स्पाइरुलिना मिलेगा। बहुत सिंपल सी चीज है, कैसा भी स्पाइरुलिना मिलेगा, बिंदास होकर के, एकदम फुल कॉन्फिडेंट के साथ बोलिएगा, ठीक सर आपका 300 का, हमारा 3000 का, और डेमो किया जाए एकदम फुल कॉन्फिडेंट के साथ। सर आपका 300 का, हमारा 3000 का, और डेमो किया जाए। और 2 ग्लास पानी लीजिए, 300 वाला डालिए स्पाइरुलिना खोल करके, और 3000 वाला डालिए स्पाइरुलिना खोल करके, और फिर आप रिजल्ट देखेंगे। उसको चम्मच से हिलाते रहिए, हिलाते रहिए, ठीक, वो हल्का फुल्का मिलेगा, बाकी नीचे साइड जमा रहेगा, कुछ ना कुछ करो, फुल एब्जॉर्ब नहीं होगा। और दूसरा चीज, जब स्टार्टिंग में आप डाल देंगे पानी में तो पानी में नीचे जाके बैठ जाएगा, ऊपर तैरेगा नहीं। हमारा स्पाइरुलिना ऊपर तैरता है पानी,
और वो जैसे जैसे घुलता जाएगा वो पानी में मिलता जाएगा, नीचे जाके नहीं बैठेगा स्पाइरुलिना। और जब उसको आप किसी स्पून से पूरा मिक्स करेंगे तो पूरी तरीके से पानी में एब्जॉर्ब हो जाएगा स्पाइरुलिना। ये क्वालिटी है एब्जॉर्प्शन। इस तरीके से आप डेमो भी दिखा सकते हैं स्पाइरुलिना। ये हर प्रकार की बीमारी के लिए बहुत जबरदस्त सप्लीमेंट है। और जितने भी 50+ पर्सन है, 50+, उनके लिए तो कंपल्सरी सप्लीमेंट है, कंपल्सरी स्पाइरुलिना, कंपल्सरी सप्लीमेंट। क्यों? क्योंकि हमारी जो डाइट है, हमारा जो खान पान है, उस समय पे कम एब्जॉर्ब होता है और ऊपर से खाने में वैसे ही विटामिन मिनरल्स नहीं मिल रही है। स्पाइरुलिना में हर प्रकार के विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में, इसीलिए इसको सुपर फूड कहा जाता है। अगर किसी को किसी भी प्रकार की सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो स्पाइरुलिना के साथ आप Fe+, जिंक, Q10, ओमेगा लगा सकते हैं। बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, हो नहीं रहा है, इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो ओपीसी के 1 महीना चलाने के बाद इन सप्लीमेंट को चलाते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। ये कॉन्सेप्ट है चीजों को लगाने का कि कौन सी बीमारी में कौन सा सप्लीमेंट लगेगा। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि वो काम क्या करेगा, स्पाइरुलिना क्या काम करता है। बॉडी में हर प्रकार के विटामिन मिनरल्स को पहुंचाता है, सुपर फूड है तो जाहिर सी बात है बॉडी में एनर्जी जनरेट करता है, स्किन पे भी काम करता है। हर तरीके से इसको खाया जा सकता है, गुनगुने पानी में ले सकते हैं, ठंडे पानी में ले सकते हैं, नॉर्मल पानी में ले सकते हैं, जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं, गोली की तरह ले सकते हैं, शरबत की तरह ले सकते हैं, फेस पैक की तरह लगा सकते हैं। मतलब मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है ये, हर तरीके से काम कर सकते हैं और जबरदस्त रिजल्ट इसका। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारे पास Fe+ है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, इसका भी डेमो बहुत अच्छा है। आप वैसे ही जैसे स्पाइरुलिना करते हैं Fe+ का कर सकते हैं, किसी भी Fe+ को डिसॉल्व करके पानी में। दूसरा चीज Fe+ से ही आपको पता चल रहा है आयरन का नाम है Fe+, तो ये बॉडी में एनीमिक पेशेंट के लिए बहुत ही जबरदस्त ये सप्लीमेंट है। देखिए सप्लीमेंट का एक चीज आपको ध्यान देना है, बहुत लोग नहीं देते हैं। देखिए सप्लीमेंट को 1 गोली सफिशिएंट है पर डे, 2 गोली लगाने की तब जरूरत पड़ती है हमको पर डे जब एनीमिक पेशेंट हो, मतलब पेशेंट हमको मिला है। नॉर्मल पर्सन के लिए 1 गोली काफी है, बहुत ज्यादा गोली खाने से तुरंत खून नहीं बढ़ने लगेगा, उसका सिस्टम है उसी सिस्टम से वो बढ़ेगा। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है Fe+ बहुत सारी चीजों में काम करता है। अस्थमा के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि जो हमारे ब्लड में SpO2 होता है, ऑक्सीजन लेवल होता है, उस ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करता है Fe+ बहुत जबरदस्त तरीके से। एनीमिक पेशेंट जैसा कि मैंने बताया, बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है, उनके काम आता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, मतलब इम्यून बूस्टर भी इसको कहा जाता है। जो नहीं तीसरा था स्ट्रेंथिंग प्रोडक्ट, उसमें भी इसको काउंट किया जाता है। सप्लीमेंटिंग में स्पाइरुलिना आता है, सप्लीमेंटिंग कराना है बॉडी, ठीक। तो ये हो गया हमारा Fe+। टिपोली, टिपोली किस काम आता है? टिपोली बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट टिपोली। इसका बेसिक काम है बॉडी से रस्ट को निकालना, गंदगी को, जंक को निकालना। अब जंक से समझिएगा एक लोहा है, उसमें जंक लगा हुआ है, उसको रगड़ के हमने हटा दिया, साफ कर दिया, एकदम फिर से चमका दिया, मतलब बॉडी को फिर से रिस्टोर कर देता है जंक हटाकर। टिपोली का काम इतना जबरदस्त है। तो टिपोली क्या करता है? इम्यून सिस्टम पे भी काम करता है, बॉडी को ऊर्जा भी देता है और बहुत सारी बीमारियों पे काम करता है। जैसे जो शुगर वाले पेशेंट है उनको ओमेगा, टिपोली, जिम्निमा, जिंक इसका कॉम्बिनेशन लगा के देंगे आप, बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। ओपीसी भी लगाएंगे आप अगर बहुत ज्यादा है तो ये उसके कॉम्बिनेशन है। एंटी एजिंग की जिनको समस्या है, एंटी एजिंग की प्रॉब्लम है, जिनकी एजिंग बहुत ज्यादा लगती है, तो एंटी एजिंग के लिए काम करता है। त्वचा की स्किन को भी बहुत अच्छा, ग्रीन टी का काम करता है, ग्रीन टी की तरह इसको पी सकते हैं, गोली की तरह खा सकते हैं। प्रोस्टेट वालों के लिए रामबाण इलाज, जबरदस्त रिजल्ट प्रोस्टेट का जबरदस्त रिजल्ट है। ब्लड प्रेशर, बीपी वाले पेशेंट के लिए भी ओमेगा के साथ टिपोली लगाएं,
बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। दूसरा एक और जो फैट की बात कर रहा था, हाई फाइबर के साथ टिपोली ओमेगा लगाएंगे तो जिनका वेट बहुत ज्यादा है, फैट बहुत ज्यादा है, उसके लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा टिपोली। नेक्स्ट आगे चलते हैं ओमेगा। ओमेगा का काम क्या है? बहुत सारे काम है, बहुत सारे रोल है, कई जगहों पे आपने नाम सुना होगा भी ओमेगा लगाना है, ओमेगा लगाना है। उसी तरह बेसिक रोल इसका क्या है? बॉडी के अंदर जितनी भी नसें हड्डियां हैं उनको लचीला करना। दूसरा, हार्ट के आर्टरीज को, आर्टरीन को मैनेज करना, ब्लॉकेजेस को खत्म करना। ठीक, मतलब हार्ट की केयर करना। ओमेगा लाइफ, जीवन दान देता ना, हार्ट ही हमारा जीवन दान है, तो हार्ट की केयर करना, ठीक, पूरी तरीके से। इसके साथ साथ जब ये नसों और हड्डियों पे भी काम करता है तो बाकी की भी और बीमारियों पे काम करेगा। जैसे हार्ट पेशेंट के लिए तो मस्त है ओमेगा, Q10, ओपीसी, ये सब हार्ट के पेशेंट के लिए कंपलसरी है सबके लिए। बाकी इसके अलावा ओमेगा किस कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी बहुत अच्छा काम करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब जिनका बच्चा कंसीव नहीं हो रहा, या गायनो प्रॉब्लम है, या रिप्रोडक्टिव कोई प्रॉब्लम, उस पे बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा, ब्रेन से रिलेटेड कोई समस्या है, उस पे बहुत अच्छा काम करता है ओमेगा Q10। साथ में जिंक का कॉम्बिनेशन, ओपीसी का अगर ब्लॉकेजेस है तो, फिट्स की प्रॉब्लम है तो, माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो, नसों से संबंधित जो समस्याएं हैं, आर्थराइटिस होता है, रेमेटॉइड होता है, उस पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट है ओमेगा का। कॉम्बिनेशन के साथ देना है इसका। कोएंजाइम सेम वही कॉन्सेप्ट है, जैसे ओमेगा काम करता है कोएंजाइम भी काम करता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है लेकिन बहुत भारी अंतर है, ऐसे समझिएगा। देखिए, सारे सप्लीमेंट हमारे किस पे काम करते हैं? सेल्स में जाकर के काम करते हैं। सेल्स बेस्ड सारे सप्लीमेंट है, सेल्स में जाकर के काम करते हैं। लेकिन जो Q10 है, Q10 इतना गजब का सप्लीमेंट है कि ये रिप्रोडक्टिव सेल्स को भी रीजनरेट कर देता है, या जितनी भी हमारी टूटी हुई सेल्स हो उनको भी रीजनरेट कर देता है। इतना जबरदस्त Q10 प्रोडक्ट है हमारा, इतना जबरदस्त डायनेमिक प्रोडक्ट है। हार्ट की समस्या पे तो काम करेगा ही करेगा, नर्वस सिस्टम पे काम करेगा ही करेगा, लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी देता है। मतलब अगर किसी को रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है, ठीक, उनके लिए Q10 बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता है। Q10 के साथ स्पाइरुलिना का कॉम्बिनेशन, जिंक का कॉम्बिनेशन बहुत मस्त रिजल्ट देता है, क्योंकि जिंक भी रिप्रोडक्टिव पे काम करता है, स्पाइरुलिना भी रिप्रोडक्टिव पे काम करता है, और Q10 भी रिप्रोडक्टिव पे काम करता है। और साथ ही साथ ओमेगा भी लगा सकते हैं क्योंकि वो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कहीं ना कहीं काम करता है। तो इस तरीके से हम Q10 का यूज कर सकते हैं। कैल्शियम, HMB, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट। किंग ऑफ कैल्शियम टियान्स के ही पास है, किंग ऑफ कैल्शियम टियान्स के ही पास है और किसी का पास नहीं। कैल्शियम का जो रोल है बॉडी में मसल्स और बोन्स, इन दोनों के ऊपर जबरदस्त काम करता है। मतलब मसल से रिलेटेड और बोन्स से रिलेटेड जो भी समस्या होगी बॉडी, चाहे वो दांत से संबंधित हो, चाहे वो पैरों के हड्डियों से संबंधित हो, हर जगह कैल्शियम चाहिए, वहां ये काम करेगा। जहां बोन्स में, जैसे फॉर एग्जांपल समझिए किसी को बहुत ज्यादा, जैसे कोई पैरालाइज पेशेंट है ऐसे समझिए, अगर आप उसकी हीलिंग प्रोसेस कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं, जैसे जैसे वो ठीक होगा तो क्या होता है, पैरालाइज में बॉडी काम नहीं करती है, तो जब वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू होता है तो उसकी मसल्स जो होती है, जब काफी दिन से काम नहीं की होती तो मसल्स में एक टाइटमेंट होता है और मसल्स बोन्स के साथ अटैचमेंट नहीं कर पाती है प्रॉपर। उस समय पे कैल्शियम बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है हमारा। ये मसल्स के साथ बोन्स का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना, बहुत अच्छा। तो HMB किसको हम रिकमेंड कर सकते हैं? जितने भी मसल से और हड्डियों से रिलेटेड वाले समस्याएं वाले हैं, चाहे किसी ने ऑपरेशन भी कराया हो, उसको भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया रिजल्ट है। किसी का बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया हो, दवाइयां चल रही हो, खूब एडमिट हो बंदा,
उसको तक आप कैल्शियम पिला सकते हैं। इतना जबरदस्त रिजल्ट देगा ये। अगर वो जैसे ही घर आता है, घर आने के साथ दवाइयां कम होती हैं उसकी, तुरंत सप्लीमेंट पे उसको ले आइए दवाइयों के साथ। कैल्शियम की टैबलेट्स बंद कर देंगे जब अपना कैल्शियम देना शुरू करेंगे, कैल्शियम मार्केट का बंद कर देंगे, आयरन बंद कर देंगे, Fe+ लगा देंगे। इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन को वहां से ब्लॉक करेंगे, यहां से ऑन करेंगे, रिजल्ट आपको खुद ही दिखेगा, बहुत जबरदस्त रिजल्ट। किड्स प्रोटीन बच्चों के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट आया हुआ है। जितने भी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे हैं, 12 साल तक के बच्चे जितने भी हैं, सब किड्स प्रोटीन केवल लेंगे तो इसमें सारे सप्लीमेंट है। मतलब अभी तक जितने सप्लीमेंट मैंने बताए सबका सब इसमें है, समझ लीजिए। बच्चों के लिए पूरा सर्वगुण संपन्न किड्स प्रोटीन बना दिया गया, सारों का एक्सट्रैक्ट इसमें डला हुआ कुछ ना। इतना जबरदस्त इसको डिजाइन करके बनाया साइंटिस्टों ने। तो बच्चों के लिए है, बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बच्चों को भूख नहीं लग रही है, बहुत वीकनेस है, ठीक, इसको दूध के साथ भी दे सकते हैं, पानी के साथ भी। जो बच्चे बहुत मोटे हैं, हेल्दी हैं, ठीक, उनको पानी के साथ देना है। जो बच्चे बहुत दुबले पतले, उनको दूध के साथ देना है। जिनकी बोन्स में स्ट्रांगनेस नहीं है, उनको दूध के साथ देना है प्रोटीन। नेक्स्ट आते हैं एडल्ट प्रोटीन। ये बेसिकली 12 साल से बड़े किसी भी उम्र के लोग, बेसिकली बुजुर्गों के लिए ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। जो मसल्स हड्डियों को छोड़ने लगती है, ये उनको कैच कराता है। प्रोटीन के साथ आप कैल्शियम भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस तरीके से दे सकते हैं। प्रोटीन का काम है हमारे बॉडी की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना, बोन्स को सपोर्ट देना, क्योंकि मसल्स का ही काम होता है सपोर्ट देने का। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा है टूथपेस्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है? टूथपेस्ट। मैं इन सब प्रोडक्ट्स को बहुत डीप नहीं जाऊंगा, क्यों? क्योंकि अभी कुछ चीजें हैं लास्ट में जो मुझे बतानी है, इसलिए मैं शॉर्टकट में चल रहा हूं। टूथपेस्ट का काम क्या है? किसी भी प्रकार की मुंह से संबंधित बीमारी है किसी को भी, आंख बंद करके इसको दे दीजिए। पहला टूथपेस्ट है मार्केट में जो नॉन फ्लोराइड है, जिसके अंदर फ्लोराइड नहीं मिला हुआ है। इसको आप आंख बंद करके किसी को भी पायरिया की शिकायत है, ब्लडिंग की शिकायत है, दांत से संबंधित शिकायत है, मुंह से संबंधित शिकायत है, किसी भी प्रकार की, उसको आप दे सकते हैं। गले से संबंधित समस्या, गरारा भी कर सकता है इससे। बहुत सारे इस तरीके से काम है, फील्ड में बहुत लोगों ने रिजल्ट दिया है। कई सारी चीजों पे काम करता है, सर दर्द पे काम करता है, दांत खाज खुजली पे काम करता है, जलने पे काम करता है, कटने पे काम करता है। हमारा पेस्ट हर चीज पे काम करता है। पेट दर्द हो रहा है तो इसको पी भी सकते हैं, डाइजेशन में भी काम करता है। अब देखिए इसकी क्वालिटी क्या है अदर टूथपेस्ट से। इसका डेमो भी पता होगा, साथ में कुछ डेमो और बताने थे लेकिन वो स्लिप हो गया है, आगे मैं बता दूंगा आपको। डेमो सिंपल सा है, आप किसी भी मार्केट का टूथपेस्ट लेकर के हाथ पे रब करके आप देख सकते हैं। दूसरा टर्मरिक के साथ, हल्दी के साथ लेकर के आप देख सकते हैं डेमो इसका। तीसरा सबसे बड़ी चीज इसके बारे में बताऊं आपको कि आज की डेट में इंडिया में जो डायबिटिक का हब बना हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण मार्केट में बिक रहे टूथपेस्ट है। उसमें जो झाग बनाने के लिए फ्लोराइड नाम का केमिकल डाला जाता है, उस केमिकल से हमारे पाचन तंत्र वाले, जो पाचन करने वाले बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया जो मुंह में बनते हैं, जो हमारी लार के साथ होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत स्टार्ट होती है। जब कॉन्स्टिपेशन की शिकायत स्टार्ट होगी, डाइजेशन की शिकायत स्टार्ट होगी और टेंशन भी होगा, ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होगा, इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होगा, तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, पैनक्रियाज के ऊपर लोड बढ़ जाएगा, बीटा सेल्स कमजोर हो जाएंगे। देखिए एक छोटे से पेस्ट से कितना कुछ हो जा रहा है बॉडी में। तो अगर आपको किसी को भी कुछ चलाना है अपना सबके लिए, तो पेस्ट जरूर बदलना, ये जान लीजिए। अगर किसी को पेट की समस्या है तो टूथपेस्ट लगाना ही लगाना है। अब आपने टूथपेस्ट नहीं लगाया, ऐसा समझिए, टूथपेस्ट नहीं लगाया, आपने उसे रिकमेंड नहीं किया,
आपने एफओएस दे करके चले आए, ठीक, रिजल्ट उसको मिल गया एफओएस से, कोई दिक्कत, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा रिजल्ट, बिल्कुल मिलेगा रिजल्ट, लेकिन वो कंटिन्यू फॉर्म में नहीं रहेगा रिजल्ट। क्यों? क्योंकि एफओएस ने काम किया, फिर उस बंदे को लगा कि ठीक हो गया, उसने बंद कर दिया वहां से, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया। अब प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, जो इसका सिस्टम है 6 महीने का 3 महीने का, वो नहीं किया, उसने पहले ही बंद कर दिया। ऊपर से वो पेस्ट हमारा यूज नहीं कर रहा है, तो डाइजेशन डिस्टर्ब है, लार भी नहीं प्रॉपर बन रहा है मार्केट के केमिकल वाले पेस्ट से। तो क्या करना है हमको? सबसे पहला डोर ओपनिंग जो प्रोडक्ट है हमारा पेस्ट, टूथपेस्ट हर एक रिकमेंडेशन में आपको लगाना ही लगाना है। क्यों? क्योंकि आप अपने सप्लीमेंट दे रहे हैं, उनका जब तक वो पेट में जाके कायदे से एब्जॉर्ब नहीं होंगे तब तक वो रिजल्ट नहीं देंगे। जैसे बहुत लोग फील्ड में बोलते हैं, सर मैं तो 2 महीने से खा रहा हूं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? इस क्यों को समझिए। हम लोग यहाँ पर हर पर्सन को 91% हमारे साथ लोग जुड़े हुए। मेरा सिर्फ एक टारगेट है कि ये जो 90 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन हर एक पर्सन को स्वास्थ्य सलाहकार बना देना। उनके अंदर वो सारी क्वालिटी आ जानी चाहिए एक स्वास्थ्य सलाहकार के अंदर जो होती है। मतलब अगर आप स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरीके से जागरूक हैं तो आप खुद तो बीमार पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, साथ ही साथ अपने आसपास वालों को भी बीमार नहीं होने देंगे। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो हमको पता होना चाहिए बीमारी कहां से शुरू हो रही है, क्यों हो रही है, प्रोडक्ट रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा है। जब हमको नॉलेज होगी तभी हम ये चीज समझ पाएंगे। तो एक कॉन्सेप्ट आता है पेस्ट, जहां पर कई बार प्रोडक्ट काम नहीं करते। शुगर वाले पेशेंट को भी पेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। किसी को मुंह में छाले बहुत हो रहे हैं तो मतलब उसकी आंतों में गर्मी बहुत ज्यादा है या अल्सर के सिम्टम आ गए हैं, तो भी पेस्ट लगाना जरूरी है। तब उसके बाद एफओएस हाई फाइबर आप लगाएंगे। तो इस तरह समझिए, कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे हमारे हर एक सप्लीमेंट, यहाँ तक कि होम केयर सप्लीमेंट भी जितने भी हैं, होम केयर के लिए भी जो प्रोडक्ट हैं वो भी हेल्थ से ही रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि चूरन छाप कंपनी है और ये भी प्रोडक्ट है, हेल्थ के भी है, उसके भी, उसके जितने प्रोडक्ट हैं, जो भी ये प्रोडक्ट सब हेल्थ से रिलेटेड। कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो सैनिटरी पैड हो, चाहे पेस्ट हो, चाहे स्पाइरुलिना हो, चाहे बीसीएम मशीन। ठीक, 1 मिनट बचा हुआ है 9 बजने में। पैड, सैनिटरी पैड, ये पैड जो है, इस पैड का क्या रोल है अब समझिए। बहुत सारे इसके ऊपर सेशन चलते हैं, सभी को बताया गया है। गायनो से रिलेटेड कोई भी समस्या है, उस समस्या को हमारा सैनिटरी पैड बड़े आसानी से ठीक कर देता है। लेकिन कई बार कई लोगों को रिजल्ट नहीं आता, आखिर क्यों ऐसा होता है, उसका कॉन्सेप्ट जरा समझिएगा। सर माइक म्यूट हो गया आपका। सर हाँ, वॉइस आ रही है सर मेरी? हाँ जी सर, आ रही है। यस, पैड को बेसिकली बनाया गया है पीरियड्स के समय पे यूज करने के लिए, लेकिन हमारी संस्था ने पेंटी लाइनर को भी जनरेट किया। आखिर क्यों ऐसा किया, अब कॉन्सेप्ट समझिएगा थोड़ा। जितनी भी फीमेल्स हैं वो लोग घर में अगर है आपकी नेट हो रहा है क्या? हेलो हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी सर, आ रही कंटिन्यू। ओके, डन 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 डन। ऊपर चार्ज यस, मैं जो बता रहा था सैनिटरी पैड के ऊपर, देखिए सैनिटरी पैड का जो मेन फोकस था बनाने का वो ये था कि पीरियड्स के समय पे होता क्या है एक्चुअल में, बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी। ठीक, पहला पॉइंट हार्मोनल चेंजेस होना। अब अगर हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा इफेक्ट देंगे, कहीं ना कहीं खराब इफेक्ट देंगे।
जैसे कहा जाता है ना, ग्रहों की दशा अगर बदलेगी तो कहीं अच्छा प्रभाव देगी, कहीं खराब प्रभाव देगी। सेम उसी तरह हमारे बॉडी के जो भी हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स जब भी इनबैलेंस होंगे, ऊपर जाके मतलब डिस्टर्ब होंगे, तो बॉडी में कहीं ना कहीं अच्छा इफेक्ट देंगे, कहीं ना कहीं खराब इफेक्ट देंगे। तो पीरियड्स के समय पे यही हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं। अब उस समय पे होता क्या है, बॉडी में बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ापन, पेट में दर्द, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो पैड के साथ किया क्या गया कि इस पैड को थेरेपी बेस्ड बनाने के लिए इसमें नेगेटिव आयन शिफ्ट का यूज किया गया, जो हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को तो खत्म करेगा ही करेगा, साथ ही साथ बॉडी से अटैच होने के कारण ये हमको हीलिंग पावर, एनर्जी लेवल, हमारे बॉडी के बायोइलेक्ट्रिकल करंट को भी चार्ज करता है। और बॉडी का जब भी संतुलन खराब होगा तो बायोइलेक्ट्रिकल करंट अगर डिस्चार्ज है तो बॉडी बैलेंस नहीं हो पाती है। अगर उसको बैलेंस करना है तो बॉडी का बायोइलेक्ट्रिकल करंट को चार्ज रखने की जरूरत है, और उसको चार्ज करने के लिए हमारे पैड में नेगेटिव आयन चिप लगाया गया। अब पीरियड्स के समय पे तो हमने यूज किया, उसमें उस समय जो समस्याएं थी वो तो ठीक है, रिजॉल्व किया, लेकिन उनके साथ और भी समस्याएं, क्योंकि जो पेशेंट आया हमारे पास, उस पेशेंट को हमने रिकमेंड तो कर दिया कि पैड आप यूज करिए, प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, लेकिन उन्होंने 1 महीना यूज किया, 2 महीना यूज किया, 3 महीने के बाद भी वो बोल रहे हैं सर कुछ तो ठीक है लेकिन अभी भी प्रॉपर तरीके से समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अगर आपको प्रॉपर रिजल्ट चाहिए, फर्स्ट मंथ से ही रिजल्ट चाहिए, तो पैड के साथ पैंटी लाइनर लगाना बिल्कुल मत भूलिए। अगर किसी को भी यूट्रस से रिलेटेड, वेजाइना से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या है तो, और अगर उसको हार्मोनल इनबैलेंसिंग की भी समस्या है तो उनके साथ स्पाइरुलिना, जिंक, ओपीसी लगाना जरूरी है। ये सब बैलेंसिंग, हार्मोन बैलेंसिंग के भी प्रोडक्ट हैं जो हार्मोन्स की बैलेंसिंग करते हैं। अब अगर उनके यूट्रस में सिस्ट है या और भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, थोड़ा करते करते या बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनके साथ पीरियड्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है या बहुत कम आता है, बहुत ज्यादा आता है, उसमें भी हमको ये देखना है कि प्रॉब्लम्स कितने समय से है। ज्यादा समय से है तो भी पैंटी लाइनर लगाना कंपलसरी है। बहुत लोग बोलते हैं कि बजट का इशू है इसलिए पैंटी लाइनर नहीं दो। एक चीज क्लियर कट समझ लीजिए आप लोग, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके हिसाब से दवाई नहीं देता है। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर अपने हिसाब से देता है, क्योंकि रिजल्ट आपके हिसाब से चाहिए। सेम यहाँ पे हम लोग हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर हमारी संस्था ने कहा है कि पैड के साथ पैंटी लाइनर लगाएंगे तभी यूट्रस से रिलेटेड जो बाकी की समस्या प्रॉपर तरीके से ठीक होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि पैंटी लाइनर पीरियड से पहले और पीरियड के बाद पूरे 30 दिन यूज करना है। तो हमने पीरियड के समय पे तो हीलिंग दी, लेकिन उसके बाद यूज नहीं किया। तो अब उसके बाद क्या था, हल्का फुल्का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन था वो तो रह गया, वो खत्म नहीं हुआ। तो क्या होगा? तब ये होगा कि बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी और रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। तो हमको ये चीज ध्यान रखना है। अब एक चीज और है, इसमें एक जो टेस्ट किट दिया है उसका यूज नहीं कराते हैं। बहुत फील्ड में लोगों को देखा कि यूज शायद ना कराते हो या कराते हो प्रॉपर तरीके से, नॉलेज ना लेते हो, लेकिन यूज उसको जरूर कराइए। पीरियड से 2 दिन पहले जो भी फ्लूइड है उस फ्लूइड को लगा करके उस येलो मार्क पे चेक किया जाता है कि किस तरीके से कलरिंग चेंज हो रही है। अगर उस कलरिंग में किसी भी प्रकार का चेंजेस हो रहा तो उसको कलर मैच के हिसाब से हमको आंक लेना है कि कितना बीमार हैं हम, और जब हमको पता चल जाएगा तो हम उस हिसाब से अपना ट्रीटमेंट लेके बहुत जल्दी रिजल्ट पा सकेंगे। तो ये हमारे यूट्रस के सिस्टम में हो गया। नेक्स्ट आती है हमारी इक्विपमेंट्स की टेक्नोलॉजी। इसके ऊपर आज बात नहीं होगी इक्विपमेंट्स पे, हम इक्विपमेंट्स में ज्यादा नहीं जाएंगे। ठीक, इक्विपमेंट्स में सिंपल सा मैं लेकर के बताऊंगा आपको, बहुत डीप नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इक्विपमेंट्स के बारे में स्पेशल ट्रेनिंग चलती है, सभी को लगभग जानकारी पता है।
तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा। सर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सर? हाँ सर, वॉइस क्लियर आ रही है आपकी। ओके, प्लीज कंटिन्यू करें सर, क्योंकि टाइम निकल रहा है। हाँ टाइम बहुत तेजी से निकल रहा है। यस, तो अब आगे हम लोग चलते हैं। बेसिकली पॉइंट्स क्या थे हमारे आज के, जो ये ट्रेनिंग सेशन देने का जो पॉइंट्स था। 85 एक्यूलाइफ मशीन है हमारे पास, 100 के लगभग ठीक, चला गया था। बीसीएम मशीन है हमारे पास, हेड केयर मसाजर है और ब्रेसलेट है। इतनी मशीनों पे हम एक शॉर्टकट में आपको बताना चाहेंगे। देखिए, अगर आप टीएंस में एक अच्छे लेवल पे काम करना चाहते हैं और अर्निंग चाहते हैं तो एक्यूलाइफ मशीन मस्ट है। एक्यूलाइफ मशीन मस्ट है और हम लोग उसकी ट्रेनिंग भी अभी देने जा रहे हैं। पेड ट्रेनिंग हम लोगों ने डिजाइन की है, जिसको हम लोग देने जा रहे हैं। टाइम का जो भी इशू चल रहा है कि कितने बजे से होगी, उसको भी मैनेज किया जाएगा। अभी उसको हम लोगों ने डिजाइन कर लिया है कि उस ट्रेनिंग को हम लोग करने जा रहे हैं। एक्यूलाइफ से होता क्या है? एक्यूलाइफ से हमारे पूरे बॉडी का चेकअप होता है और ये इतना जबरदस्त चेकअप होता है कि आपके बॉडी के किस ऑर्गन में कौन सी बीमारी पनप रही है वो पता चलता है। सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा हमारा बीसीएम थेरेपी करता है। अभी टीसीएम की बात हो रही थी ना, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन पे हम लोग काम करते हैं। तो एक जो रिफ्लेक्सोलॉजी थेरेपी की बात हुई थी, बायोइलेक्ट्रिकल करंट की, एक्यूप्रेशर की बात हुई थी, वो इसी थेरेपी पे काम करती है मशीन हमारे। प्रॉपर तरीके से 250 एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करके पूरी बीमारी को ठीक है। अब देखिए, बीसीएम को हमको कराना किसको है, इसके लिए भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कभी भी कैंप कर रहे हैं या कहीं पे भी है तो बहुत जल्दबाजी में किसी को भी बीसीएम पे तुरंत मत खड़ा कराइएगा बिना पूछे। कई बार कोई ऑपरेशन वाला हो या रॉड लगी हो या किसी प्रकार का उसका प्रॉब्लम हो पैरों में, तो उससे दिक्कत क्रिएट हो सकती है। तो आपको क्या करना है, नॉलेज लेनी है, पहले बात करना पेशेंट से, तब यूज करना। हेड केयर बहुत जबरदस्त है। जैसा मैंने बताया था, पैरालाइज पेशेंट अगर आपके पास आता है तो हेड केयर, बीसीएम, एक्यूलाइफ, ओपीसी, ओमेगा, टिपोली, ये सप्लीमेंट चलेंगे उसके साथ, तब जाके वो पैरालाइज पेशेंट जल्दी से रिजॉल्व हो जाएगा। ये चीज है। ब्रेसलेट हमारा हार्ट के पेशेंट जितने भी हैं, कैसा भी हार्ट का पेशेंट आपको मिल जाए, उसको ब्रेसलेट रिकमेंड करना ही करना है, क्योंकि जब तक ब्रेसलेट नहीं पहनाएंगे आप केवल सप्लीमेंटिंग से प्रॉपर तरीके से रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। तो ब्रेसलेट रिकमेंड करना ही करना हार्ट के पेशेंट के लिए। एनर्जी लो रहती है, चक्कर आता है किसी को उठने के बाद, ऐसे पेशेंट्स को ब्रेसलेट कंपलसरी है। हमारा जो जॉय पेंडेंट है, ये भी हार्ट के पेशेंट के लिए बना हुआ है। किसी को एक आध बार हार्ट अटैक भी आ रखा है, उसको भी आप रिकमेंड कर देंगे, बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा, बहुत जबरदस्त। अब नेक्स्ट मैं इन प्रोडक्ट्स पे बात नहीं करूंगा, सिंपल कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा। जैसा कि आप लोग 87 लोग हैं हमारे साथ, कुछ लोग चले भी गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग फील्ड में जाते हैं तो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, कुछ क्वेश्चंस, उस क्वायरी को मैं थोड़ा सा क्लियरिफाई आप लोगों को करना चाहूंगा। और बाकी जो क्वेश्चंस आपके मन में होंगे वो आप लोग हैंड रेज करके पूछ भी सकते हैं अभी, ठीक। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप फील्ड में गए, कोई पर्सन मिला, तो सबसे पहला उसका क्वेश्चन होगा कि किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो एक चीज जान लीजिए, कोई ऐसी चीज नहीं बनी जिसका साइड इफेक्ट ना हो। स्पाइरुलिना का, जिंक का आप गूगल पे सर्च करेंगे, बहुत सारे साइड इफेक्ट मिल जाएंगे। साइड इफेक्ट सर्च कर लीजिए, बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं हर एक चीज के। लेकिन हमारे प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट क्यों नहीं है, ये जानने वाली चीज है। देखिए होता क्या है, सॉरी, जितने भी हर्ब्स बने हैं, जितनी भी आयुर्वेदिक बनी है, होम्योपैथिक बनी है, एलोपैथिक बनी है, ये सब जो बनी है, ये जड़ी बूटियों से, केमिकल से मिला करके चीजों को बनाती है, ठीक। जड़ी बूटियों और केमिकल से मिला करके बनाती है। तो आप सिंपल कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर आपने तुलसी का पत्ता ले लिया और उसको बहुत ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं, तो भी वो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट करेगा।
क्यों? क्योंकि जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनमें कुछ अच्छे एंजाइम्स पाए जाते हैं, कुछ खराब एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो हम तो दोनों ले रहे हैं, खराब भी ले रहे हैं, अच्छे भी ले रहे हैं। अब हमारे बॉडी में अगर इम्यून सिस्टम अच्छा है तो खराब वाले को मार देगा, और नहीं अच्छा तो साइड इफेक्ट कर देगा। अब टियांस के प्रोडक्ट में ऐसा क्या है कि वो साइड इफेक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो टियांस के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो कई रिसर्च के बाद बनाए जाते हैं। जितने भी प्लांट से एक्सट्रैक्ट निकाले जाते हैं, एंजाइम्स निकाले जाते हैं, वो गुड एंजाइम्स निकाल करके इन प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, जो गुड एंजाइम्स हमारे बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। इसीलिए ये साइड इफेक्ट नहीं करते हैं। ये इसका कारण है साइड इफेक्ट ना होने का। कि हमारे सप्लीमेंट, एक लाइन का आंसर, हमारे सप्लीमेंट साइड इफेक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स, एंजाइम्स जो भी निकाले गए हैं पेड़ पौधों से, वो गुड वाले निकाले गए, बैड वाले नहीं निकाले गए। अब जैसा कि स्पाइरुलिना का डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि हमारा स्पाइरुलिना पूरा घुल जाता है, लेकिन मार्केट का जो सस्ता स्पाइरुलिना वो नहीं घुल पा रहा, क्योंकि उसमें एल्गी के साथ साथ कुछ आलतू फालतू अर्ग और कुछ घास फूस भी मिला हुआ है, इसीलिए वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाए। ये सिस्टम है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट बता दूं आपको, मार्केट में आपको मिलते हैं लोग कि चाइनीज कंपनी है, चाइना की कंपनी है, चाइना के प्रोडक्ट चलते नहीं है, काम नहीं करते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चंस बहुत पुट अप होते हैं। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्लियर कर देता हूं मैं आज। वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी चाइना के पास है, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चाइना के पास होते हैं। अब चाइना के प्रोडक्ट खराब क्यों, उसको भी समझिएगा जरा ध्यान से। चाइना में सबसे सस्ता माल बनाया भी जा सकता है और सबसे महंगा माल बनाया भी जा सकता है। उनके पास ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं, ऐसे सिस्टम है। इंडिया में जितना भी माल वहां से इंपोर्ट किया जाता है, जितना भी माल वहां से लिया जाता है, वो सारा वो माल लिया जाता है जो सस्ता होता है। इसीलिए लोग, इंडिया के लोग सस्ता माल आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उनको लगता है चाइना का माल खराब है। महंगा माल तो वो लिए ही नहीं ना। आईफोन के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, जो चिप्स यूज होती हैं, वो उसकी टेक्नोलॉजी चाइना के पास ही है, वहीं से डेवलप होकर के आती है। जितने भी एडवांस सॉफ्टवेयर जनरेट होते हैं सब चाइना, ताइवान, जापान में ही डेवलप्ड होते हैं। जो की ऑफ जनरेशन है टेक्नोलॉजी का, चाइना, ताइवान, जापान है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक महंगे प्रोडक्ट आपको इंडिया में दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके सॉफ्टवेयर और उनके हार्डवेयर चाइना से ही इंपोर्ट किए गए। 60% मेडिकल इक्विपमेंट्स, 60% मेडिकल इक्विपमेंट्स चाइना से ही मंगाए जाते हैं। तो बेस्ट है इसीलिए तो मंगाए जा रहे हैं, खराब होते तो क्यों मंगाए जाते भाई? बेस्ट है इसीलिए मंगाए जा रहे हैं। स्पाइरुलिना 300 का भी मिल रहा है, 3000 का भी मिल रहा है, तो बेस्ट आइटम हम लेते हैं। हमारे प्रोडक्ट इसलिए भी महंगे क्योंकि हम लोग गुड इंग्रेडिएंट्स निकाल करके उसमें बनाते हैं, उसको जनरेट करते हैं, इसलिए भी प्रोडक्ट हमारे लोगों को महंगे लगते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में बहुत सस्ते हैं अगर आप अपनी बीमारी के हिसाब से उनको देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमारा है प्रोडक्ट का। 78 पार्टिसिपेंट्स हैं। अगर किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज करके आइए, क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, फील्ड से रिलेटेड हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, कोई बीमारी से रिलेटेड हो, कोई सिस्टम से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो तो आप क्वेश्चनरी पूछ सकते हैं। और सर आप को-होस्ट बनाते जाइएगा। केसरी सर ने हैंड रेज किया है, प्लीज वेलकम सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर आपने ये जो बताया था प्रोडक्ट बताया था, उसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं TCM, इसमें क्लीजिंग, बैलेंसिंग, स्ट्रेंथिंग है, तो इनकी प्रोडक्ट में जानना चाहता हूँ
कि क्लीजिंग कौन सा प्रोडक्ट है, देखिए सर, क्लिंजिंग का और रिप्लेंसिंग का हाँ। मोस्टली प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, मोस्टली प्रोडक्ट। क्यों? जो- क्योंकि जैसे मल्टीविटामिन है, हाँ। जैसे ऐसे समझिए, क्लिंजिंग में बेसिक प्रोडक्ट आते हैं एफओएस, टिपोली, पिटोसन, अच्छा। हाई फाइबर। ठीक सर, ये बेसिक प्रोडक्ट हो गए क्लिंजिंग के। ठीक, अब सप्लीमेंटिंग के प्रोडक्ट में क्या आएंगे? जिंक आएगा, एफई प्लस आएगा, स्पाइरुलिना आएगा, मल्टीविटामिन आएगा, लेकिन मल्टीविटामिन बोथ में भी काम करता है, ऐसा समझिएगा। जी। ठीक, हमारा जो एफई प्लस है वो भी बोथ में काम करता है, क्योंकि वो क्लीनिंग भी करता है ब्लड का, ब्लड प्यूरिफिकेशन पे भी काम करता है। ठीक सर, ठीक सर। और सप्लीमेंटिंग भी दे रहा है, तो इस टाइप से है वो कॉम्बिनेशन। अब इम्यून बूस्टर के लिए आयुष 64 है हमारे पास। ठीक, स्पाइरुलिना भी इम्यून बूस्ट करता है। ठीक है, कॉर्डिसेप है इम्यून बूस्टिंग का। इस तरीके से इम्यून बूस्टर है हमारे प्रोडक्ट कुछ। ठीक सर, ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। म्यूट करके हैंड्स डाउन करते रहिएगा। भानु सिंह सर प्लीज वेलकम, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग मदन सर। एक छोटा सा क्वेश्चन, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कॉमन जो हमारी बीमारियां हैं जिसपे हम लोग जनरली बात करते हैं, जैसे पैरालिसिस है, हार्ट की है, तो इनके जो कॉम्बिनेशंस होते हैं बेसिकली, तो होता क्या है कि बहुत सारी कॉमन सप्लीमेंट्स यूज होते हैं, लेकिन अगर हमें किसी कॉम्बिनेशन का एक हमें चार्ट मिल जाए या कुछ ऐसा मिल जाए डिस्क्रिप्शन में कि हम इसको एक बार में ही कस्टमर को रिकमेंड कर सकें। अब जैसे हमारे पास पैकेजेस तो ठीक है, बट हम पैकेज देते हैं, बढ़िया है, हमारे पास एक बहुत अच्छा टूल आया बहुत दिन बाद कि हम एक पैकेज, एक सोल्यूशन दे पाते हैं किसी को, लेकिन कभी कभी सोल्यूशन के बजाय कुछ एक कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सप्लीमेंट्स के होते हैं कुछ बीमारी के, तो उनका कुछ अगर हमें चार्ट या कॉम्बिनेशन मिल जाती है, सो दैट आई कैन, मतलब हम लोग को हिचकिचाहट इस बात पे नहीं होगी कि अगर कोई मरीज बैठा है तो आप ये चीज शुरू कर दीजिए। जो जनरली क्या करते हैं, उसको देखना स्टार्ट करते हैं अपने चार्ट में कि हम आपको क्या दें क्या दें, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। और एक बार की जो कॉम्बिनेशन वाली बात आप कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल है, वो आपको खुद से अगर जनरेट कर सकते हैं। देखिए बेसिकली इसके लिए ट्रेनिंग अगर आप लेते हैं तो आप ऑटोमेटिक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कोई हार्ट का पेशेंट है, सिंपल कॉम्बिनेशन समझिएगा। ठीक है, जैसे कोई हार्ट का पेशेंट आपके पास आया, उसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक, उसने बताया सर मुझे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन अभी हार्ट अटैक नहीं आया है, लेकिन प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने ईसीजी कराया था और मेरी दवाइयां भी चल रही हैं। ठीक, तो ये तो माइंड सेट हो गया कि हार्ट की प्रॉब्लम, तो ओमेगा तो चलेगा ही चलेगा सर, पहले चीज। ठीक सर, ओमेगा तो क्लियर हो गया, क्योंकि हर एक सप्लीमेंट एक एक बीमारी के लिए तो फाइनल है। ठीक, ओमेगा चलेगा ही चलेगा, क्यूटेन भी लगेगा उसके साथ, और ओमेगा क्यूटेन की पावर को बढ़ाने के लिए हम जिंक लगाएंगे ही लगाएंगे। अब जिंक लगाने से पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि वो कहीं डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है, क्योंकि जिंक जो होता है वो उसमें शुगर हो, एक तरीके से समझिए कि वो मिठास को भी प्रमोट करता है। ठीक सर, तो ये पता करना रहेगा कि वो डायबिटिक है कि नहीं है। अगर वो डायबिटिक नहीं है तो ये तो क्लियर हो गया कि वो अगर हार्ट पेशेंट हो तो बीपी का पेशेंट होगा ही होगा वो। बिल्कुल। ठीक सर, बीपी का पेशेंट वो होगा ही होगा, चाहे वो लो होगी चाहे हाई होगी, जो भी होगी। ठीक, बीपी का पेशेंट होगा, तो बीपी का पेशेंट हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आर्टरीज और आर्टरीज में ब्लॉकेजेस भी बनते होंगे। भाई हार्ट पेशेंट तभी बन रहा है ब्लॉकेजेस है, तो ओपीसी लगाना ही लगाना है ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए। कॉम्बिनेशन जनरेट हो गया। हमको डिपेंड करता है कि ऐसा पेशेंट है। अब इस तरीके से अगर हम लोग कॉम्बिनेशन बना के देंगे ना, तो अब आपके पास जो पेशेंट आया वो बीपी का नहीं था, लेकिन उसको हार्ट की बीमारी थी। क्यों? क्योंकि वो रेडिएशन इफेक्ट में था। ऐसे समझिए, अब कॉन्सेप्ट बदल गया। हार्ट पेशेंट है बट रेडिएशन इफेक्ट में आने के कारण वो हार्ट पेशेंट बना है। अब वहां पे ब्रेसलेट कंपलसरी हो गया। ठीक, और हमारा जो वाला पॉइंट था ब्लॉकेजेस वाला, ठीक, वो थोड़ा सा चला गया, बीपी वाला पॉइंट किनारे हो गया। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना सर? कॉम्बिनेशन के लिए हमको ट्रेनिंग प्रोडक्ट की लेनी है प्रॉपर। जब तक हमको प्रॉपर ट्रेनिंग और हमारे एनाटॉमी की, देखिए जैसे सामने आपके एनाटॉमी खुला हुआ है, हमको इसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। हमारा कौन सा चीज कहां कैसे काम कर रहा है, ठीक, इसके लिए हम लोग एक स्पेशल ट्रेनिंग अभी बना रहे हैं। वो भी बहुत जल्द आप लोगों को मिलने वाली है। बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग डिजाइन कर रहे हैं। जैसे एकू लाइफ की हम लोग ट्रेनिंग अभी करने वाले हैं, ऐसे ही एक पेड सेशन हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, जिसमें पूरे का पूरा एनाटॉमी आएगा और
कैसे आप जानेंगे कि एक पेशेंट को कौन सा प्रोडक्ट चलाना है, कौन सा रिकमेंडेशन करना है, और अगर उसके पास कोई रिपोर्ट है तो उस रिपोर्ट को कैसे चेक करना है, ये सारी चीजें उसमें हम लोग रखने का प्लान कर रहे हैं। ओके सर, बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। मीनाक्षी मैम प्लीज वेलकम, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मीनाक्षी मैम। यस सर, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं मीनाक्षी गुप्ता कानपुर से बोल रही हूँ। सर मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे कोई पेशेंट ना हो, किसी को कोई बीमारी ना हो, तो कौन सी सप्लीमेंट हम ले सकते हैं जिससे इम्यूनिटी बनी रहे? अगर मैम हमारे आप जैसे लीडर हैं जो कभी बीमार नहीं होते हैं, ठीक जी, तो सारे सप्लीमेंट अल्टरनेट में लेते रहिए जब जो इच्छा हो। ठीक, कॉम्बिनेशन देखिए ऐसे बनेगा मैम, जैसे कोई फीमेल है, फीमेल लीडर है, ठीक, पैड पैंटी लाइनर कंटिन्यू यूज करना है क्योंकि फील्ड में जाना है। ओके। हर 3-3 महीने पे एक बार ओपीसी यूज करना ही करना है। ओके। ठीक, अब हम अगर स्पाइरुलिना खा रहे हैं तो Fe+ की बहुत ज्यादा जरूरत हमको नहीं पड़ेगी, जिंक हम लेंगे ही लेंगे। ओके। ठीक, कॉम्बिनेशन में चेंज करते रहेंगे, मल्टीविटामिन ले लिए, कभी जिंक ले लिए, स्पाइरुलिना लगा लिए, ओमेगा लगा लिए, क्यूटेन लगा लिए, इस तरीके से हम लगाते चले गए। ठीक, अब डिपेंड करता है जो लीडर का एज है, एज फैक्टर भी बहुत मायने रखता है इसमें। ठीक, अब अगर उसकी एज 30 के अराउंड है, मतलब 30 और उससे बिलो है, तो वो कोई भी सप्लीमेंट कैसे भी अल्टरनेट लेकर के खाएगा, उसकी बॉडी में वो लगेगा ही लगेगा। ठीक, अब वो 30+ है तो 30+, 35+ के बाद कुछ चीजें नहीं बनती है बॉडी में, जैसे क्यूटेन नहीं बनता है बॉडी में। 30 के अराउंड, 30 के ऊपर है तो क्यूटेन नहीं बनेगा, तो अब क्यूटेन तो चाहिए ना हमको। 35 के बाद जिंक भी नहीं बनता है, जब ज्यादा 10%, 5%, 15% ऐसे बनता है, वो जिंक भी चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से हमारे कॉम्बिनेशन है। फिर उसके बाद जब हम वर्क कर रहे हैं तो BCM की एक्सरसाइज हमको करनी है। कभी समय मिले, डेमो दिखाने गए, डेमो दिखाते दिखाते एक्सरसाइज भी कर डाली। रेगुलर सर चीज है, रेगुलर में करिए चाहे अल्टरनेट में। देखिए हम लोग के साथ क्या है, जो लोग ठीक है और फील्ड में डेली काम कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैम मैं अभी। लेकिन जो लोग फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं, सिर्फ टियान्स के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और स्वस्थ है जी, तो वो अल्टरनेट में एक सप्लीमेंट हर महीने खाते रहे, कभी कुछ नहीं होगा। और वो अपने आप का चेकअप खुद से करते रहे। जैसे मान लीजिए फ्रेश होने गए, हमको पता है कि यार 2 दिन से ठीक से फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब FOS हाई फाइबर की जरूरत है बॉडी। अब किसी दिन पार्टी में चले गए, पार्टी में होकर के आए तो पता चला यार पेट दर्द कर रहा है, हाँ, और 2 दिन से लगातार ऐसा हो रहा है, कुछ खा रहा हूं तो पेट दर्द करने लगा, तो इसका मतलब जिम्निमा चला लेना चाहिए 2-3 दिन। लीवर से रिलेटेड तो सर इस मतलब जैसे जो सप्लीमेंट है, जो प्रोडक्ट्स है, तो इनकी नॉलेज होनी चाहिए ना, तभी हम यूज कर सकते हैं। यस मैम, यस, मेन चीज यही है कि आपको सिस्टम में जुड़े रहना पड़ेगा, पैनल्स में आते रहना पड़ेगा, प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं पे है। आज का सेशन ही इसलिए रखा गया था कि प्रोडक्ट की नॉलेज जब तक नहीं होगी आप रिकमेंडेशन भी नहीं कर पाएंगे। जी जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट आगे चलते हैं, बेबी देवी मैम प्लीज वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको होस्ट है, प्लीज वेलकम मैम। मीनाक्षी मैम हैंड्स डाउन कर लीजिएगा। यस, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। सर मेरा एक सवाल है, जैसे किसी के हार्ट में पेसमेकर लगा हुआ है जी, क्या अभी एनर्जी ब्रेसलेट देना है? बिल्कुल नहीं मैम, कत्ता ही नहीं देना है। हाँ नहीं, आपने मीटिंग में कहा ना कि कोई भी पर्सन कोई उसको ब्रेसलेट देना ना। एक चीज और है TCM के साथ, मैं बताना भूल गया। हमारी बॉडी जब तक प्राकृतिक तरीके से बीमार हुई है और उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है तो हमारे 100% प्रोडक्ट यूज होंगे। अच्छा, लेकिन अगर किसी ने किसी प्रकार की छेड़छाड़ कर दी है, मतलब ओपन सर्जरी, ऑपरेशन या कुछ इस प्रकार का कर दिया है, तो हमारे 100% प्रोडक्ट यूज नहीं होंगे। फिर वो कंडीशन के हिसाब से होंगे यूज। जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ, रॉड लग गई, तो BCM खत्म हो गया, नहीं कराना है। ठीक, किसी को अटैक आया, पेसमेकर लग गया,
स्टंट पड़ गया, उसको नहीं कराना है बीसीएम, और ना कोई इक्विपमेंट, सिर्फ उसको सप्लीमेंट खिलाना है। ये चीज है। ओके सर, ओके। और जैसे किसी को ऑटो इम्यून डिजीज है, उसको प्रोटीन वाली और इम्यून सिस्टम वाले प्रोडक्ट नहीं चलाने हैं। ये सब चीजें देखनी है कंडीशन के हिसाब से। ओके सर, ओके। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। हरीशन सर, प्लीज वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हमें Very good कहना morning. चाहते थे कि सर जैसे 1 महीने पहले हमने जिंक लिया है और बाद में ओमेगा खा रहे हैं, तो क्या फिर जिंक लेना है? जिंक तो आप ले सकते हैं सर, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है आंखों से संबंधित, बालों से संबंधित, या बहुत वीकनेस से संबंधित, या आपको लग रहा है कि जो प्रोडक्ट मैं खा रहा हूँ उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि एज का भी इफेक्ट है। जैसे आपकी एज अपने से ज्यादा है, जी जी ठीक सर, तो 3 महीने कम से कम जिंक आपको खाना, 3 महीने के बाद ब्रेक करना है। खुला कभी भी जिंक लगाएंगे तो 3 महीने तक लगाएंगे। जी 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 सर, 2 महीने खा चुके हैं हम, तीसरी बार एक 1 खा रहे महीने हैं। और खा करके फिर स्टॉप कर सकते हैं सर। ठीक ठीक। ठीक सर। 9:28 हो चुका है, बहुत जबरदस्त तरीके से, और किसी का हैंड रेज नहीं आ रहा है। एक बार और मैं पूछना चाहूंगा, अगर किसी भी प्रकार की किसी तरह का भी आपके पास कोई क्वेश्चन है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। भानु सर का फिर से आ गया हैंड रेज, प्लीज वेलकम सर। सर अमन सर, एक चीज थोड़ा सजेशन के लिए आपसे पूछना चाहता था मैं दोबारा। मैं ये कह रहा हूँ कि अब सर्दियां स्टार्ट हो रही हैं, आई थिंक अभी जो क्वेश्चन आ रहे थे कि हम ये लेना है, मेरे ख्याल से ओमेगा कंटिन्यू हर एक सदस्य को, हर एक अपने जो लीडर्स हैं या जो अपने जुड़े हैं उनको लेना स्टार्ट कर दें। सर्दी अब स्टार्ट हो गई, सर्दी के लिए अभी मैं लास्ट में बताने वाला था कौन कौन से सप्लीमेंट लेना है। अभी जो सर्दी आ रही है, ठीक, इसमें मौसम चेंजिंग हो रहा है। इस समय पे आपको ओमेगा आयुष 64 कंपलसरी है। आयुष 64 कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि जब मौसम चेंज होता है सर्दी जुकाम बुखार कंफर्म में आता है, और अगर आप सप्लीमेंटिंग नहीं कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से तो आयुष 64 लगा लीजिएगा, तो वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देगा। ओमेगा चाहिए ही चाहिए, ओमेगा के साथ जिंक लगेगा। जितने भी नॉर्मल हमारे जबरदस्त लीडर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ओमेगा अब कंपलसरी 3 महीने तक कर लीजिए, या ओमेगा और क्यूटेन अल्टरनेट में कर लीजिए। ओके ओके। सर्दियों में ओमेगा बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। पूरी सर्दी भर आप ओमेगा खाएंगे तो ये जान लीजिए सर्दी जुकाम बुखार खांसी बदन दर्द पैर दर्द किसी प्रकार की कोई समस्या होगी ही नहीं, क्योंकि ओमेगा हमारे सारे के सारे सिस्टम पे काम करेगा, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम पे काम करता है। और सर ज्यादातर प्रॉब्लम कार्डियक अटैक की जो है वो इसी मौसमों में स्टार्टिंग, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, ठंड में हमारा ब्लड थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, भारी हो जाता है, तो ब्लड का सर्कुलेशन वीक हो जाता है, जिस कारण से हार्ट के ऊपर लोड बढ़ता है। ओमेगा इस चीज को नॉर्मल रखता है, बॉडी के जो हीटिंग है उसको बैलेंस रखता है, बॉडी के हीट को। बिल्कुल सर। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं अंजू भारतीया मैम, प्लीज वेलकम, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम। सर मेरा बेटा 7 साल का है, उसको हेड केयर से थेरेपी करा रहे हैं और जिंक भी लगभग 2 महीने हो गया है। तो ठंडी जैसे शुरू थोड़ा उसका पैर वाइब्रेट कर रहा था, क्योंकि बैकबोन में प्रॉब्लम है। तो सर क्या किया जाए जो वाइब्रेट हो तो आप कर लें। कितने साल का है मैम? 7 साल का। 7 साल का है? यस सर। तो आप एक काम कर सकती हैं, उसमें जिंक लगाई ना। प्रोकिट चला रही है कि नहीं? नहीं सर, जिंक है और यही है थेरेपी कर रहे हैं हेड केयर का। प्रोकिट लगाइए, 7 साल का है तो सबसे पहली चीज तो मैम, क्यों? क्योंकि देखिए प्रोकिट है, कभी कभी कैल्शियम और मल्टीविटामिन भी देते हैं सर उसे। कैल्शियम मल्टीविटामिन ठीक है। प्रोटीन किट्स क्या है जो प्रोकिट आया हुआ है भी दे रहे हैं सर, वो भी दे रहे हैं। वो लगभग हो गया 5-6 महीने से यूज कर रहा है सर। हाँ, तो प्रोकिट चल रहा है। अभी थोड़ा सा और जब ठंडी बढ़ने लगेगी ना तो ओमेगा ले लीजिएगा, ठीक। ओमेगा को दिन में 2 बार दीजिएगा, मतलब एक ओमेगा को 2 बार चलाइएगा 2 दिन तक, ठीक। उसके लिए एक सुई ले लीजिएगा,
सुई से उसके स्टेट को निकालना है और चम्मच में उसको पिलाना है, चम्मच में लेकर। और अगर 7 साल का तो वैसे मुझे जहाँ तक लगता है 7 साल का तो दवाई तो घोट लेता होगा। हाँ सर, पहले बहुत दवा करते थे, लेकिन जब इस टियांस में आ गए तो राकेश सर ने बताया कि नहीं, दवाई इन द सेंस मेरा वो सेंस है कि जैसे गोली है तो गोली तो वो पानी के साथ ले सकता है ना, ले सकते हैं, वो खा लेता है। हाँ, तो अगर वो डायरेक्ट ले सके तो एक दिन का गैप करके आप ओमेगा दीजिएगा उसको। ओके सर, ठीक है। सुधार अभी 7 महीना हो गया उसका प्रोडक्ट ले रहे हैं। बिल्कुल होगा मैम, आपको रिजल्ट मिलेगा बिल्कुल। ठीक, आप परिहार से बोल रहे हैं ना मैम? नहीं सर, मंसूराबाद से मुलाकात हुई थी आपसे। मंसूराबाद से, ठीक, मंसूराबाद से। हाँ ठीक, मैं समझ गया प्रॉब्लम क्या थी बच्चे को, वो स्टार्टिंग से जो बच्चे को प्रॉब्लम है ना। हाँ जी मैम, कुछ नहीं, आप हेड केयर की थेरेपी कर रही हैं, ठीक, घूमते रहिए और ये ओमेगा भी स्टार्ट करिएगा। ठीक, नेक्स्ट मंथ से ओमेगा भी लगा दीजिएगा और एक 2 दिन का गैप करके उसको खिलाइएगा क्योंकि बच्चा भी छोटा है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। सो 66 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ बचे हुए हैं। तो मैं एक बार और आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा कि अगर किसी भी प्रकार का कोई सवाल किसी के मन में हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग सिस्टम को वाइंड अप करेंगे, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। किरण कुशवाहा मैम, प्लीज वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। और आज के सेशन के लिए आपको थैंक यू, बहुत ग्रेट सेशन था सर, और आपने बहुत अच्छा बताया भी। और अपना एक मतलब बताना चाहते हैं, जैसे अभी अंजू मैम ने पूछा कि आपने उनको क्या बोलते ओमेगा के लिए जो बोला है, तो हम अपने बच्चे को भी चला रहे हैं, पर डे 1 गोली करे हैं सर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है सर, क्योंकि मेरा बच्चा भी 7 साल का ही है सर, तो वो दिक्कत तो कुछ नहीं होती है मैम, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक्चुअल में वो जिंक भी ले रही हैं और प्रोकिट भी चला रही हैं, कैल्शियम भी चला रही हैं, इसलिए अल्टरनेट में उनको कहा गया। अच्छा सर, नहीं हम 3 चीज चला रहे हैं, जैसे प्रोकिट चलाते हैं तो प्रोकिट में हमारा कभी कभी गैप हो जाता है, क्योंकि बच्चा जैसे दूध पीने का मन नहीं तो प्रोकिट भी देते हैं, जिंक भी देते हैं, ओमेगा भी देते हैं। और हेड केयर बहुत कम चला क्योंकि उसको आइस में दिक्कत थी ना, तो इसलिए। तो सही है कि नहीं सर? सही है मैम। और हेड केयर आइज में क्या दिक्कत है उनको? रेडनीसा का मतलब पॉइंट बहुत कम है, जैसे कि मान लीजिए 70%, और तो 30% है, मान लीजिए 70%, जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर ने कहा था कि लॉस है उसका 30% है, तो -5 -6 अभी प्रेजेंट टाइम में चश्मा लगा हुआ है। तो उसको हाँ, तो उसको हम मतलब चाहते हैं कि कम हो, उसका मतलब नंबर कम हो सर। तो हेड केयर क्यों नहीं करा रही है? करता है बहुत, मतलब उसको बहुत अजीब सा बेचैनी उलझन होती है, मतलब जैसे 2-3 बार करना चाहें तो कहते मम्मी कितनी बार करोगी, और हमको वो तो बच्चा है इसलिए उसको ऐसा हो रहा है मैम। देखिए, समझिए चीजों को, वो बच्चा इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि बच्चे को पकड़ करके बैठा के एक जगह पे 10 मिनट तक करना एक थोड़ा सा प्रोसेसिंग, उसको तो लगे यार कहाँ बैठा करके क्या कर रहे हो। जी सर भागेगा अपने के लिए, ये चीज है। लेकिन उसको करना, देखिए हेड केयर से क्या है, जितने भी हमारे आर्टरीज है, नसें हैं, ठीक, वो ओपन होगी और तब प्रॉपर तरीके से रिजल्ट भी मिलेगा आपको। ये जी सर। तो जो हम चला रहे हैं थैंक यू मैम, एकदम ठीक सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट में बताया आपने आयु 64 ओमेगा, तो ये 3 महीने लेना है कि सर्दियों में ही सिर्फ 1 महीने लेके बंद कर सकते? इसलिए मैंने कहा था कि अभी सर्दियां स्टार्ट हो रही है, अगर आप आयु 64 एक बार ले लेते हैं पूरी 1 डिब्बी 1 महीने में, तो आपको सर्दी जुकाम बुखार खांसी नहीं होगा। हाँ, ओमेगा चलने देंगे। यस सर। जी सर, मगर अभी जो हम लिए हैं तो आयु 64 2 टाइम लिए हैं गर्म पानी। ओके सर, ठीक मैम, ओके। जेपी शर्मा सर, प्लीज वेलकम सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। किरण मैम, हैंड्स डाउन कर लीजिएगा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर, एक 52 साल का मरीज है, महिला है।
इकोलाइफ से हम लोग जांच किए थे तो सर्वाइकल यूटीआई है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लिवर अल्टरी 1+ है सर, और हाई वीक है, हाइपो एंड हाइपर है, बोथ लेग में पेन है, घुटने में दर्द है सर, स्टैटिस और कंटिपेशन है। क्या किया जाए इसको? घुटने में ज्यादा दर्द है इसको। 52 साल की महिला है ना सर? हाँ यस सर। हाँ तो देखिए क्या करना है, उनके आर्थराइटिस वाले पॉइंट पे आ रहा है ना, रेमोटॉइड वाले पॉइंट पे जी, घुटने में ज्यादा दिक्कत है ना। उनको करना ये है सर, आपको उनको मल्टीविटामिन ओमेगा जिंक लगाइए, ठीक, और हीमोग्लोबिन भी कम होगा। हाँ सर। कम है कि नहीं है सर? क्योंकि पेशेंट को सामने से आप देख रहे हैं, आप ही बता पाएंगे वीकनेस, कमजोरी है। देखिए पेशेंट कमजोर है कि हेल्दी है? हेल्दी है। हेल्दी है, मोटापा है? हाँ मोटापा है थोड़ा। मोटापा है तो फिर कई बार क्या होता है ना, घुटनों में दर्द होने का कारण होता है बॉडी का वेट। जी वेट है। बॉडी का वेट भी घुटनों के ऊपर इफेक्ट डालता है। तो अब क्या चाहिए हमको? क्लींजिंग के प्रोडक्ट चाहिए ज्यादा, क्योंकि जब मोटापा आ गया तो पहले तो क्लींजिंग के प्रोडक्ट को ज्यादा फोकस करना है। एफओएस हाई फाइबर चाहिए, मल्टीविटामिन के साथ आपको टिपोली जिंक लगाना पड़ेगा। ओमेगा कंपलसरी सप्लीमेंट है, ओमेगा और मल्टीविटामिन, जो दर्द और इन सब चीजों पे काम करेगा, ठीक सर। इसके साथ बीसीएम उनको जो देना है, आपको एक एक पैर करके देना है, कुर्सी पे बैठा करके बीसीएम के ऊपर रखना है और बीसीएम मशीन के ऊपर बैठाना है, खड़ा नहीं करना अभी, ठीक, बैठा देना है बीसीएम के ऊपर, ठीक सर। बेड बना हुआ है बीसीएम का? हाँ बेड बना हुआ है तो बीसीएम को ऊपर लेटा करके भी कराइए। और दर्द के लिए क्या किया जाए? घुटने के दर्द को सर एक महीने लगा। घुटने के दर्द के लिए सर बता रहा हूँ, एक एक पैर करके जब करेंगे ना आप, आगे वाली उंगलियां दबा करके एक पैर रखिए। हार्निया का ऑपरेशन हुआ है, उसको डबल जाल लगा हुआ है। अच्छा, हार्निया का भी ऑपरेशन हुआ है? वेरी गुड। और क्या हुआ है? बस यही है। तब हार्निया का ऑपरेशन, अब तो वो बात सर वही मैंने कही थी ना कि टीसीएम वहां पे 50% हो जाती है जहां प्राकृतिक कोई छेड़छाड़ हो गई हो। अब चीजें तो 50% ही काम करेंगी सर। जी अब इक्विपमेंट तो साइड हो गए, अब बिना ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन किए आप उसको वो कर ही नहीं सकते। अब उसको दीजिए आप एक्यूलाइफ की थेरेपी। एक्यूलाइफ की थेरेपी के लिए है, एक्यूलाइफ की थेरेपी के लिए जहां उनका घुटना है, ठीक, घुटने के पास 2 पॉइंट होते हैं, ठीक, दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड पे होते हैं और एक जस्ट घुटने के नीचे साइड पे होता है, ठीक है, और एक पीछे साइड पे होते हैं, ठीक। दोनों घुटने पे उस पे पॉइंट लगाना शुरू करिए और जो हाथ की हथेलियों में बने हुए पैर लेग्स वाले पॉइंट, उस पे थेरेपी दीजिए। ठीक सर। क्या एक्यूलाइफ की थेरेपी प्रोडक्ट में लिख लीजिए सर। प्रोडक्ट में उनको एफओएस, हाई फाइबर, मल्टीविटामिन, टिपोली, ओमेगा, इतने सप्लीमेंट चलने हैं अभी, ठीक सर। अगर बजट में उनको इश्यू होगा तो एफओएस पहले चलाइएगा, फिर हाई फाइबर लगवाइएगा, जी ठीक सर। ये भी चल सकता है कोएंजाइम भी? अभी ओमेगा की जरूरत है सर। कोएंजाइम भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कोएंजाइम का, लेकिन बेसिकली हमको नसों का स्ट्रेटनेस चाहिए ना, क्योंकि बीसीएम आप करा नहीं रहे हैं। नसों का लचीलापन लाने के लिए ओमेगा बेस्ट प्रोडक्ट है। जी सर। ठीक है सर, ओके सर। ओके, थैंक यू सर। 9:41 हो गया है। राम बाबू माझी सर, प्लीज वेलकम। अब लास्ट हैंड रेज रहेगा, इसको लास्ट माना जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। मेरा एक सवाल है, पेशेंट है महिला और करीब 46 ईयर के हैं, उनको स्पाइनल में प्रॉब्लम था, कमर में, तो उनको हम बीसीएम करा रहे थे प्लस ओपीसी, टिपोली, एफएस पाउडर, एफी प्लस दिए थे। 3 महीने कंटिन्यू चला था, लेकिन उनको कोई असर नहीं हो रहा है। बीसीएम कंटिन्यू हो रहा है। ओमेगा क्यों नहीं लगाया सर? ओमेगा तो लगाया भी दिए थे बाद में। हेलो हेलो सर, वॉइस नहीं है, क्या कह रहे हैं?
वॉइस मुझे नहीं सुनाई दे रही है, वॉइस आ ही नहीं रही है। राम बाबू सर आ नहीं रही वॉइस, आ नहीं रही ना मैम? राम बाबू सर आपकी वॉइस नहीं है। पैनल से शायद बाहर हो गए क्या? चलिए अंजलि मैम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, और टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, 57 लोग बचे हुए हैं। अंजलि मैम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपने हैंड रेज किया है। अंजलि मैम अनम्यूट नहीं हो पा रही है, शायद मे भी नए हो, लेकिन 6 स्टार है मैम। अंजलि मैम आपके पास मैसेज गया होगा, लेफ्ट हैंड साइड माइक का बटन होगा, उस पर टच करेंगे तो अनम्यूट हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर ये बताइए, मेरे आंख में ग्लूकोमा है, क्या लिया था बताइए। मैम उसके लिए केवल एक है प्रोडक्ट आंखों के लिए अभी, और ओपीसी चलाइए। ओपीसी बिल्कुल रोशनी नहीं है 100%। मैम देखिए गारंटी तो मैं दूंगा नहीं आपको, और आप भी जान रहे हैं बहुत अच्छे से। उसके लिए जब चीजें 15% में पहुंच जाती है, उसके बाद रिजल्ट देना बहुत टफ होता है। 100% नहीं, 0% है। एक आंख डूब गई, एक ही आंख है। अब मैम फिर यही चीज है कि सिर्फ आपको सप्लीमेंट दिया जा सकता है इसमें। सप्लीमेंट क्या लिया जाए? ओपीसी जिंक है मैम उसके लिए, ओपीसी और जिंक है। ठीक है सर। ठीक, ओपीसी जिंक ओमेगा ये आप ले सकती हैं। बाकी आगे ना बढ़े। किसी प्रकार का ऑपरेशन तो नहीं कराया आपने? हो चुका दोनों आंख का ऑपरेशन। हाँ तो थेरेपी मत दीजिए मैम। ठीक है सर। ठीक है ओके मैम। ओके थैंक यू मैम। सो 9:44 हो चुका है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टमैटिक तरीके से सिस्टम को सुनने के लिए। हमारे साथ हमारे बहुत ही जबरदस्त और गजब के लीडर गोपाल अवस्थी सर जुड़े हुए हैं, तो उनसे मैं आज्ञा लेना चाहूंगा, उनको बुलाना चाहूंगा जबरदस्त तालियों के साथ। सो प्लीज वेलकम सर गोपाल अवस्थी सर। पैनल को बंद करना है, मैं आपको गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, वेलकम। जबरदस्त किया जाता है, जबरदस्त वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग अभय जी, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। गुड मॉर्निंग एचएसटी ग्रुप के हमारे वेरी गुड। बहुत अच्छा हमको लगा क्योंकि आज हम लोग 90+ थे, बहुत जबरदस्त। काफी लोगों ने आज सुना और सीखा भी होगा, और आपका सेशन तो वाकई में बहुत जबरदस्त रहता है। अभय जी आपकी क्या बात करनी, क्योंकि आप इतना डीपली बढ़िया बताते भी और सोल्यूशन भी लोगों को देते हैं। बहुत लोग अच्छा लगा, काफी लोगों ने आज हैंडल करके आज सवाल जवाब भी किया। जरूरी है ये, क्योंकि नॉलेज होती है, और सबसे अगर और नॉलेज लेनी है तो आपको निश्चित बराबर रहना पड़ेगा पैनल पे दोस्तों आपको, क्योंकि अमन जी अभय जी ने पूरा सिस्टम को बना रखा है, पूरा सिस्टमैटिक किया गया है। आप सब लोगों को डीपली डेली कुछ ना कुछ नई जानकारी दी जा रही है। सीखने का प्रयास करें और फील्ड में निकले तो आपको किसी को जवाब देने में आप कभी हिचके नहीं, क्योंकि आपने नॉलेज लिया होगा, आपने सीखा होगा, तो निश्चित आप ग्रोथ करेंगे, आपका बिजनेस बहुत आगे आपका जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ आपको, और अभय जी आपको तो मैं बार बार धन्यवाद इसलिए देता हूँ क्योंकि आपने पूरा सिस्टम को बाखूबी बहुत अच्छा बताते हैं, इसलिए दिल से मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। थैंक यू आपको, ऑल लीडर्स सभी लोगों को बहुत बहुत जबरदस्त थैंक यू। हरिशंकर जी आपको भी मैं थैंक यू धन्यवाद बोलूंगा, बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है। थैंक यू आप सभी लोगों को। इसी तरह लगे रहिए दोस्तों, थोड़ा अपना समय निकालते हैं आप लोग तो सीखने का आप लोगों को मौका मिल रहा है, और सीख लेंगे तो निश्चित जीत लेंगे। ये सीखने और सिखाने का सिस्टम है हमारा, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और हैंडरेज आ गया राम बाबू जी का, ले लेते हैं, देन उसके बाद फिनिश किया जाएगा। राम बाबू जी प्लीज वेलकम, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नेटवर्क इशू हो गया था सर। गुड मॉर्निंग जी सर। सर कह रहे थे कि एक महिला है, लेडीज 46 ईयर के हैं, उनको स्पाइनल का प्रॉब्लम था, कमर में दर्द है, तो उनको बीसीएम करा रहे थे और
ओपीसी टिपोली और स्पाइन में क्या दर्द है? केवल कमर में दर्द है केवल, बस यही है? कमर में केवल दर्द रहता है, बैठा उठा नहीं जाता है, इतना तेज दर्द रहता है कि वो बर्दाश्त नहीं होता है। दुबली पतली है कि बहुत हैवी है? ना हैवी है ना दुबली पतली है, मीडियम शरीर है एकदम। नॉर्मल बॉडी है? नॉर्मल बॉडी है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था? लखनऊ पीजीआई में 3 साल इलाज चला है, वो डॉक्टर बोल दिया है कि कुछ नहीं है, दवा खाइए, बेड रेस्ट में रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। 3 साल वहाँ पूरा MRI वगैरह सब चीज करा लिए है, कोई प्रॉब्लम नहीं बता, लेकिन दर्द जा नहीं रहा है उसमें का। तो सर एक चीज ये करिएगा, आप उनको एक्यूलाइफ की थेरेपी के साथ BCM की थेरेपी दीजिए। ठीक सर? अगर वो देश की सारी इलाज करा चुके हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं निकल करके आई है, ठीक, तो स्पाइनल कॉर्ड की अगर प्रॉब्लम है तो स्पाइनल कॉर्ड में आप उनको जो प्रोडक्ट चलाएंगे, ठीक, एक्यूलाइफ से आपने उनका चेकअप किया है कि नहीं सर? एक्यूलाइफ से चेकअप हुआ है सर? जी सर। हाँ, तो देखिए एक्यूलाइफ में एक चीज बस ध्यान देने वाली चीज है, जो मैं कुछ सप्लीमेंट बता रहा हूँ, उस सप्लीमेंट के बिहाफ पे एक बार ध्यान दे दीजिएगा। उनको जो सप्लीमेंट चलेंगे सर अभी, मल्टीविटामिन चलेगा, प्रोटीन पाउडर चलेगा, ओमेगा चलेगा, ठीक सर, स्पाइरुलिना, टिपोली, इतने सप्लीमेंट उनको चलने हैं। ठीक है? प्रोटीन पाउडर जो चलना है वो तभी चलना है जब ये क्लियर हो जाए कि उनको यूरिक एसिड ना बन रही हो। ओके डन सर? जी सर, जी सर। हाँ, अगर यूरिक एसिड बन रही होगी तो प्रोटीन पाउडर नहीं चलेगा। अगर यूरिक एसिड नहीं बन रही है, सब कुछ ओके है, पैरों में दर्द नहीं बनता है, सिर्फ कमर में दर्द है, तो प्रोटीन पाउडर भी लगा देंगे। कमर में दर्द रहता है ज्यादा, बैठा उठा नहीं जाता है। हाँ, तो बस इतना लगाइए, एक्यूलाइफ की थेरेपी दीजिए। थेरेपी के लिए करना क्या है, आप अंगूठे से ऊपर से नीचे की तरफ आइएगा, उसमें ये चेक करिएगा कि L1, L2, L3, L4, फिर उसके बाद T1, T2, T3 इस तरह होगा, पॉइंट होते हैं। ठीक सर? यस सर। उसमें किस जगह पे सबसे ज्यादा सेंसेशन लग रहा है, उसी पॉइंट पे आपको रिलीफ मोड पे थेरेपी देना है। ठीक, एक अंगूठे के पास, और दूसरा जो ये हमारी छोटी वाली उंगली नीचे की तरफ आ रही है, यस सर, यस सर, जहाँ पे दोनों स्किन मिल रही है, वहां पे भी स्पाइन के पॉइंट होते हैं। वहां पे देखिएगा कि किस जगह पे सबसे ज्यादा लग रहा है, उस पॉइंट पे आपको थेरेपी देना है उनको। ठीक सर? और एक पॉइंट हमारे हथेली के ऊपर है बैक पेन। यस सर। ठीक, ये 3 थेरेपी आपको देनी है उनको। ठीक सर? तीनों थेरेपी जो चलेगी, यस सर, तीनों मतलब कितना 15 मिनट देंगे? ठीक है सर? जी सर। और सुबह शाम अगर आप उनको थेरेपी करा रहे हैं तो सुबह एक्यूलाइफ दीजिए, शाम को BCM दीजिए, या सुबह BCM दीजिए, शाम को एक्यूलाइफ दीजिए। दोनों अल्टरनेट में दीजिएगा, क्योंकि अगर दोनों साथ में देंगे तो 1 से 1.5 घंटे का डिफरेंस रखना पड़ेगा। अब इतनी देर तक आप सिर्फ कैसे डिफरेंट रख पाएंगे? BCM का थेरेपी कंटिन्यू ले रही है, एक्यूलाइफ का BCM का थेरेपी कंटिन्यू ले रही है, क्योंकि BCM लिए हैं लोग। हाँ, तो एक्यूलाइफ की थेरेपी जा करके उनके घर पे एक टाइम कर दिया करिए आप, अगर एक्यूलाइफ आपके पास है तो। यस सर। ठीक है? एक्यूलाइफ की थेरेपी उनके घर पे जाके करिए, थेरेपी का चार्ज लीजिए आप, जो भी आपका बनता है। ठीक सर? थेरेपी जा करके लीजिए, रिजल्ट आपको 100% मिलेगा, और सप्लीमेंट जो बता रहा हूँ वो लगा दीजिए। ठीक है सर? आराम मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए एज उनकी है 46 ईयर, कोई बहुत ज्यादा एज भी नहीं है। ठीक, बीमारियों में उन्होंने दवाइयां बहुत खाई हैं, तो डिटॉक्सिफिकेशन बहुत करना है। ठीक, जब तक प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा और उनकी मसल्स और बोन्स पूरी तरीके से पाएंगे, क्योंकि अभी इसमें कैल्शियम भी हम लगाएंगे, जब वो कैल्शियम लगना शुरू होगा तो रिजल्ट मिलना शुरू होगा आपको। कैल्शियम तो सर चल रहा है, कैल्शियम हम दिए हुए। कौन कौन से सप्लीमेंट अभी आप चला रहे हैं? अभी केवल कैल्शियम, इसके पहले चलाए थे ओपीसी, टिपोली, एफोस पाउडर और महीने चला था वो? 3 महीने सर चला था। एफोस पाउडर भी दिए थे इस पे, ओमेगा भी चला चुके हैं। हाँ, एक बार हाई फाइबर दिए। वो क्या होता है कि सर कभी ठीक हो जाता है, कभी री करता है, कभी कभी ठीक हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर बैक करता है। तब फिर सर एक्यूलाइफ की थेरेपी 40 दिन की चाहिए, 40 दिन के 2 सेशन चाहिए उनको। ठीक है सर? देखिए होता क्या है ना, रीबैक आने का मतलब समझिएगा, हमारी जो TCM पद्धति है ये रीस्टोर करती है बॉडी को। रीस्टोर करने का मतलब बढ़िया कंडीशन में लेकर के जाती है।
लेकिन जो इसका सिस्टम है, जो इसकी पैथी का सिस्टम है, जैसे अगर लिखा है कि 6 महीने तक उस प्रोडक्ट को खाना है तभी वो रिस्टोर होगा, हमने 3 ही महीने किया, होल्ड कर दिया, तो 3 महीने के बाद उसका जैसे ही प्रोडक्टिविटी नहीं मिली 6 महीने में, तो फिर वो दोबारा से कंडीशन पुरानी वाली आ जाएगी। समझ रहे हैं ना सर बात को? जी सर, जी सर। सप्लीमेंटिंग अगर चला रहे हैं तो कंटिन्यूटी में चलाइए, भले 1 साल चले वो प्रोडक्ट, ठीक, कंटिन्यूटी में चलाइए, 3 महीना 6 महीना इस तरह का कॉम्बिनेशन बना के चलाइए, तब जाके रिजल्ट प्रॉपर मिलेगा आपको सर। ओके सर? ठीक सर, ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और 10 बजने वाले हैं, 8 मिनट बचा हुआ है, बहुत लंबा सेशन हो गया आज का, और 46 लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टमैटिक तरीके से सिस्टम में जुड़ने के लिए। तो पैनल को यहीं पे बंद करने वाले हैं हम लोग। सर से एक बार आज्ञा ले लेते हैं। हरिशंकर सर, अगर आप पैनल पे हो तो प्लीज वेलकम सर। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। पैनल को बंद किया जाए सर। जबरदस्त सेशन आज डिलीवर आपने किया बहुत जबरदस्त तरीके से, और हमारे ग्रेट अपलाइन गोपाल वसीस को ट्रांसफर्स और वंदना करना चाहता हूं, और सभी लीडर्स को मैं चाहूंगा कि अपने खास जितने भी आपके लोग हैं उनको पैनल पे बैठाइए और सीखिए और सिखाइए। इससे बेहतर नहीं होगा, जितने पैनल पे आपके लीडर्स आएंगे उतने सीखेंगे और फील्ड में बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर हम लोग ट्रेंड करें, क्योंकि एक विजन है हम लोग का कि HST ग्रुप से 100 ब्रॉन्ज लाइन हम लोग को निकालना है। उसी के एवज में हम लोगों ने स्टार्ट किया अभी तो बहुत कुछ बदलने वाली है इसमें, काफी चीजें हम लोग आप लोग को देखें, मशीन के बारे में आप लोग को देंगे, फिर उसके बाद में आपको सारे प्रोडक्ट के बारे में भी अलग अलग ट्रेनिंग दी जाएगी। पूरी तरह से हम लोग को 2 सालों का जो हम लोग टारगेट लिया है उसमें माइक बंद हो गया आपका। बेहतर तरीके से हम लोग पाए और इसी तरह से आप लोग सीखें और प्रॉपर पैनल पे करेक्ट टाइम पे आप लोग आए, जिससे पूरी तरह से काफी लीडर्स हमारे निकल जाते हैं शेयरिंग के वक्त। शेयरिंग में क्या होता है कि प्रोडक्ट के बारे में जानकारियां मिलती है कि कौन किस लीडर ने कैसे रिजल्ट लिया है फील्ड का, वही चीज बताता है, जिससे आपको जानकारी मिल सकती है क्या हमको देना है। लेकिन काफी लीडर में देखता हूँ कि मीटिंग सुन के उसके बाद गायब हो जाते हैं, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने मीटिंग सुन लिया, इधर से आप सुने, इधर से चला गया, लेकिन किसी की शेयरिंग, अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में शेयरिंग दिया, किसी मशीन के बारे में शेयरिंग दिया, वो शेयरिंग आपके दिमाग में अंकित हो जाता है और वो चीजें हमें बार बार फील्ड में जरूरत पड़ती है। तो मैं चाहूंगा कि शेयरिंग जरूर सुने लास्ट तक अगर आप गए पैनल में तो थैंक यू अभय जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और पैनल को यहीं से अब हम सभी लोग बंद करेंगे। तो मैं एक बार आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, बेटर डांस बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्दी लाइफ, गो एसडी सर, गो एसडी। सर बहुत अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। छोड़ो ना, क्या पकड़े हो?